हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? मुझे पता है आपके घर में शोर गुल मचा होगा, इस वक्त भाग दौड़ हो रही होगी या फिर वो शोर ठंडा हो गया होगा, क्योंकि हर शोर गुल के पीछे एक कहानी होती है। सुबह सुबह की शोर का जो मकसद है, जो हस्बैंड्स अक्सर मचा रहे होते हैं वो कि उनको देर ना हो जाए, तो इसलिए वो शोर जल्दी मेरी तौलिया, मेरे कपड़े, मेरा नाश्ता, इस तरह के शोरों की आवाज़ें आ रही होती हैं। और जाहिर है घर की खातून भी शोर मचा रही होती है कि बच्चों जल्दी करो, बच्चों के पीछे अम्माएं शोर मचा रही होती हैं कि बच्चे लेट ना हो जाएं, क्योंकि वो उस वक्त उनको सोना होता है, सुस्ती कर रहे होते हैं, रह रहे हैं रू रू। तो घर में सुबह के वक्त एक शोर मचा होता है। अच्छा, फिर उस सुबह का इख्तिताम नहीं होता, फिर सासों का शोर मचना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको पता होता है कि जैसे ही बच्चे स्कूल गए, ज़रा सा मेरी बहू कमरे में जाएगी तो जाके सो जाएगी, तो घर का सारा किचन खाना वाना सब रह जाएगा। अक्सर बहुएं ही पकाती हैं ना किचन में खाना, अब जब सास की हिम्मत नहीं रहती तब, तो वो शोर इसलिए मचाती हैं। फिर मासी घर में घुसते ही शोर मचाती है, हाँ बाजी बताओ भाई क्या करना है, बर्तन धो रहे हैं, क्या करना है। वो शोर इसलिए मचा रही होती है कि बाजी उसको 4 और एक्स्ट्रा काम उसकी ड्यूटी के अलावा ना पकड़ा दे, क्योंकि उसे आगे भी निकलना होता है दूसरी दिहाड़ी पकड़ने के लिए। फिर घर के बाहर से भी आपको अलग अलग शोर की आवाज़ें आती हैं, और उस शोर का भी कोई ना कोई मकसद होता है। रद्दी पेपर वाला वो इसलिए शोर मचाता है ताकि आपको पता चल जाए कि वो आ गया है और आप अपने घर का सारा काट कबाड़ निकाल कर उसके हवाले कर दे। फिर कुल्फ़ी वाला आ जाता है शोर मचाने। कुल्फ़ी, अब उसकी मुझे याद नहीं आ रही कि वो उसकी आवाज़ कैसी होती है। डाइटिंग की वजह से बहुत दिनों से वो घर में जो है, घर के बाहर कुल्फ़ी वाला नहीं गुजरा मैंने उसको सख्ती से मना कर दिया है। वो टन टन करता, हाँ वो घंटी बजाता था, टन टन करता है। उसके शोर से हम जो है वो हमें क्रेविंग होती है कुल्फ़ी खाने की और हम कुल्फ़ी मंगाते हैं, उसका ये मकसद होता है। फिर सब्ज़ी वाले, ये तो मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि उसकी आवाज़ें आती जाती रहती हैं और शायद दिन में 2 दफ़ा भी आती हैं। अलग अलग ठेले आपके घर के नज़दीक से गुजरते हैं, क्योंकि आप जब सारी सब्ज़ी सुबह ख़रीद लेती हैं तो आपको याद होता है हाय लीमू तो ख़रीदना भूल गई, या धनिया पुदीना की गट्टी तो मैंने ली नहीं। तो ये 2-3 दफ़ा सब्ज़ी वाले की आवाज़ें आती हैं और आप उसके लिए कान हमेशा खुले रखती हैं। फ्रूट वाला भी इसी तरह आवाज़ लगा रहा होता है, लेकिन फ्रूट वाले ना ज़रा बड़े नखरे वाले होते हैं, वो सब्ज़ी वालों की तरह ठेले ले के नहीं गलियों में घूमते। उन्होंने कहीं एक जगह ठेले फिक्स किए होते हैं और हमें पता होता है कि भाई यहाँ ठेले हैं उसके फ्रूट वालों के, तो हमें वहाँ जाना पड़ता है। सो वो फ्रूट वाला आवाज़ें नहीं लगाता गली गली में, वो ज़रा VIP हो जाता है जैसे ही उसके ठेले पे फ्रूट आता है। तो कभी कभार आपके अंदर से भी शोर उठता है, और वो कभी दर्दों की वजह से होता है, वो कभी दूसरी और एलर्जीज़ की वजह से होता है, और वो शोर आपको, या कोई भी दर्द की वजह से शोर उठता है, वो आपको ये कह रहा होता है कि अपना ख्याल करो। वैसे कभी कभार शोर मोहल्ले में भी मचता है, जब किसी की एक दूसरे से लड़ाई हो जाए, और वो लड़ाई कभी तो बेमकसद होती है, कभी बामकसद भी होती है। आज हमारे पास हमारे शो पे भी शोर मचेगा, लेकिन उस शोर से किसी का नुकसान नहीं बल्कि फ़ायदा ही होगा। और उस शोर को मचाने के लिए मेरे पास यहाँ 4 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। बेचारी शोर क्या मचाती है, धीरे धीरे सारी बातें आपको बता देती है, लेकिन शोर मचाने के लिए मेरे पास और दूसरी ख़वातीन मौजूद हैं। तो जो शोर नहीं मचाएंगी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर बिल्किस, अस्सलाम वालेकुम। आज डॉल नहीं लग रही, देखे ज़रा, नोट करें, पता नहीं जो हमें बताती है सब लगा लेती है बालों पे और मुंह पे, और फिर डॉल बन के आ जाती हैं। ज़रूर वो पिछले प्रोग्राम वाली चीज़ आपने बालों पे लगाई होगी, है जी, डेड स्ट्रेट सारा लग रही है आज तो, अपनी छोटी बेटी है फिर हमारे पास है डॉक्टर उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज ये नहीं इनकी स्किन नहीं चमक रही, लगता है पूरी एलोवेरा से सुबह पूरी मसाज करके उसके बाद मेकअप कराया हल्का फुल्का। बताएं ये कौन सा वाला नुस्खा है स्किन के ऊपर? वही ना जो आपको बताया था मैंने, वही वाला बता दें बता दे और फिर ये पता नहीं कौन सी यंग लड़की, कॉलेज गर्ल यहाँ आई अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद, शेफ फरा हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम। डिग्री तो बिल्कुल कंप्लीट की है, लेकिन हर्बलिस्ट की माशाल्लाह से मैं लाइसेंस होल्डर हो चुकी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि हमारे तो यूनिवर्सिटी कॉलेज जाके बाल खत्म हो गए, खराब हो गए, आपके माशाल्लाह वैसे ही लंबे। तो बस ख्याल रखना पड़ता है ना, हम क्या बताते भी हैं। किस चीज से धोती हैं? जौ के पानी से?
मैं चावल के पानी से भी धोती हूँ मैं, और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मेथी दाना भी लगाती हूँ ऑयल में डालकर, एलोवेरा भी ऑयल में ऐड करके मैं लगाती हूँ बालों को, बस तो बड़ा प्याज ख्याल नहीं करती हूँ। प्याज का पानी लगाती हूँ, प्याज का पानी। जी, मैं थोड़ा बहुत लगाती हूँ कभी कभार। और डॉक्टर बतूल ये मॉडर्न लेडी लग रही है बिल्कुल जैसे डॉक्टर्स को लगना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। सो आज जो शोर मचाने वाले लोग हैं वो हमारे देखे ना, हेलो हाय कैसी हो बहन? अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, अस्सलाम निदा तो नहीं हुआ साथ से? निदा कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। निदा बहुत खुश हो रहे हैं हम। बच्चे कैसे, खाना क्या पकाया? अरे हमारा तो खुशी के बारे बुरा रहे, सुबह यकीन करें मेरे मियाँ जा रहे थे और ना वो भुजिया जल गई थोड़ी सी जल्दी में, वो हो गया मसला, डांट पड़ गई, मेरा दिल मूड इतना खराब, आपको देख करके यहाँ आई है, दिल खुश हो गया। हाँ, मैं भी देखो हमारे मोहल्ले में तो आज बड़े बड़े लोग आए हैं भाई, आज तो भाई लग रहा है ईद हो गई है हमारी। ऐसी खिड़कियों से बातें होंगी। और ये वाला माहौल क्यों खत्म हो गया है? कितना मजा आता था, एक ऐसा मोहल्ला होता था, सब अपनी अपनी खिड़कियों में होते थे और वो बातें कर रहे होते थे, इस तरह मटर छील रहे होते थे। एक शोर मचाने वाला और भी है भाई, जो मैं आपकी आवाज निकालूं, आप भी निकालें ना जरा आवाज। सब्जी वाले भाई, सब्जी वाले, सब्जी ले ले। ऐसे नहीं, सब्जी वाले ये सब्जी वाले, ये आलू ले लो, कांदे ले लो। तो जी अब तो मैं बस सेटल हो गई हूँ। अब हम खूब गप्पे मारेंगे आज शो पे, लेकिन ये गप्पे फजूल वाले नहीं होंगे। ये गप्पे जो है ना खाली इसकी उसकी बुराई करने वाले, वो भी करेंगे, फिक्र नहीं करो, गॉसिप भी होगी, लेकिन उसके साथ साथ काम की बातें भी होंगी। हाँ भाई बहनों, चलो शुरू हो जाओ तुम्हारे साथ। इस मोहल्ले में आज हमारे पास 4 एक्सपर्ट्स हैं। अरे मैं भी देखो आज हमारे मोहल्ले में कौन आया है भाई, उम्मे राहिल आई हैं, बिल्किस आएंगे, डॉक्टर बिल्किस निदा। अरे भाई आज तो हमारी ईद हो गई मैं भाई, कोई डॉक्टर नहीं हूँ। सेलिब्रिटी तो है हमारे लिए। तो भाई आज तो हमारा काम आसान हो गया, आज आज हम हमें सब भाई बड़ी पते की बातें हमारे लिए साथ पता मिलके मटर चलेंगी भाई। छीलेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और सब्जी भी ले लेंगे हाथ के हाथ। हाँ ये अल्लाह क्या वक्त याद दिला दिया, टोकरी भी अच्छी आ गई इनकी तो। हाय कितना मजेदार वक्त है। हाँ सब्जी लेंगे। आलू क्या है भाई? 120 रुपए किलो है। अरे भाई 120 रुपए किलो, 100 रुपए लगा के दे 1 किलो। चले आप 118 रुपए दे दीजिएगा, कोई मसला नहीं 100 है। रुपए के 1 किलो लेंगे। और उम्मे राहिल मुझे बताएं कुछ स्किन के लिए, स्किन वाइटनिंग के, ताकि स्किन अच्छी हो जाए मेरी, जरा गोरी गोरी अच्छी लगती है ना। उनको लग रहा है कि आपको आमद होगी कि बताएं, मुझे बताएं। हाँ। पूछे तो सही। स्किन के लिए बताएं ना, स्किन वाइटनिंग के लिए मैं क्या यूज करूं, वेजिटेबल्स फ्रूट्स के जरिए से मैं साफ कैसे अच्छी बोले ना, कर सकती अपनी जैसी स्किन कर दें। हूं? बिल्कुल आपके जैसे हाँ, स्किन अच्छा, सब्जी चाहिए। में क्या ले रही हो आज? मैं क्या आलू पका ले रही हूँ आज। आलू ले रही हो, उसके अलावा कोई और चीज नहीं लेनी है? नहीं। चुकंदर आप भी ले लो। बताएं, चुकंदर ले लो। और गाजर ले लो। चुकंदर और गाजर भी दे देना भाई, गाजर भी दे दूँ आपको? जी। ठीक है, और चुकंदर भी दे दें। बिल्कुल दे देते, कोई मसला नहीं। कैसे मैं क्या कैसे यूज हाँ ये आलू चुकंदर और क्या गाजर, ये कोई नई सब्जी है क्या? बनाएंगे मिक्स करके आलू नहीं, गाजर ये और तो चुकंदर? पकाएंगी तो वो खाना, लेकिन मैं तो उनको बताऊंगी जिससे रंग गोरा हो जाएगा, रंग साफ हो जाएगा। अच्छा आप ये कह रही कि तुम भुजिया बनाओ आलू की भुजिया और बना गाजर लो। और चुकंदर का क्या करो? और देखो अपनी सलाद बना लेना, लेकिन हाँ। थोड़ी सी चुकंदर और गाजर बचा के जो है उसका हम जूस बनाएंगे, उसी से हम मास्क बनाएंगे। अच्छा जैसे गाजर का जूस निकाला, हमने गाजर लिया है, हाँ। गाजर ली है और उसके अंदर हमने चुकंदर, इन दोनों को जो है थोड़ा सा आपने अपनी सब्जी के लिए, भुजिया के लिए अलग कर लिया। हाँ। आधी गाजर आधा चुकंदर लिया है, हाँ। ठीक है। इसको आपने ब्लेंडर में डाल के इसका जूस बनाना है, सही है। एक्सट्रैक्टर में इसका जूस निकाल लेना है, ठीक हाँ। है। ये तो आपने निकाल लिया। अच्छा इसको छान लोगे कपड़े में, इसका जो फोक होगा, जो भूसा सा बच जाता है ना, जूस आपने पी लेना है 1 गिलास, बस खाने से पहले जूस पी लेना दोपहर के वक्त, मतलब नाश्ते और खाने के दरमियान। अब जो इसका जो भूसा सा बचा हुआ है उसको बचा के घर में, जो जूसर में जो वो भूसा सा बच जाता है वो संभाल के रख वो लें। संभाल के रख लें। अच्छा। उससे हम मास्क बनाएंगे। अच्छा वो फेंकना नहीं है, वो बड़ा जबरदस्त है, उससे पूरी स्किन जो है ना ब्राइट हो जाती है। हाँ। उसमें सिर्फ आपने क्या करना है, ये हमारे पास घर में जौ होती है, जी। सफेद तिल और जौ 1 चमचा भिगो के रख लिया करो रात को। सही। अब ये जो इसका सफेद तिल, सफेद तिल, ये सफेद तिल है, हाँ। ठीक है। और जौ ले लिया आपने, या हाँ। जौ का दलिया है तो वो ले लो, 1-1 चमचा रात को पानी में भिगो दो। अच्छा, ठीक है। अच्छा। सुबह जब आपने जूस निकाला है, जूस हाँ। तुम पी लोगी, और जो भूसा है उसको बचा के रख लो। इसमें से 1 चमचा भूसा लिया हमने, मतलब जो फूक बचा हुआ है, हाँ। उसके अंदर इन दोनों को मिक्स किया, जो मिक्स है ये हमारा मिक्सचर, ठीक मुझे है। इतनी हंसी आ रही देख के, आपके पीछे वो जो खातून है ना फुल और सब सारे पड़ोसियों को फायदा होगा ना, सब इस्तेमाल करेंगे, सबने बारी बारी मजे का इस्तेमाल फ्रेम करना है।
इसको जो है मिला के इन चारों चीज़ों का पेस्ट बन जाएगा। मतलब इन दोनों को भी आपने पीस लिया, जौ ग्राइंड कर को लिया। और सफ़ेद तेल को हाँ। ग्राइंड कर लिया, पेस्ट बन गया। इसका आपने चारों चीज़ों को मिक्स किया, गाजर, चुकंदर, जौ और सफ़ेद तेल। अच्छा। ये एक मास्क बन जाएगा। इसको पूरे पहले फेस को वॉश किया, पूरे फेस पे लगाओ, घर की सफाई सुथराई करो, खाने की तैयारी, पकाने की तैयारी सुने करो। ये दुरदरा सा नहीं रहेगा? अब पीस लेंगे, पेस्ट बन जाएगा। अच्छा, जब सारी बिल्कुल। चीजें एक साथ पीस बिल्कुल लेंगे बारीक फाइन तो- पेस्ट, क्रीमी पेस्ट बन जाएगा। ओह। ठीक है, और सफेद तेल और ये जो जौ जब पिसते बिल्कुल हाँ। लगेगा आपने कोई क्रीम बना ली है, लोशन की आप तरह। जब ब्रेक पे जाएंगे ना तो ये प्रॉपर पीस के दिखाएगा ताकि बिल्कुल। हमें पता चले कि किस तरह की कंसिस्टेंसी हो। मैं आज तुम्हें बना के देती हूँ, बाकी तुम बना लेना आइंदा के लिए। एक दफा लगा के देखो, ठीक है। शाम में आके मेरा तो मसला ही हल कर दिया शाम आपने में आके मियाँ क्या कॉम्प्लीमेंट देते हैं फिर ही सोचना कि अच्छा आगे चलूं कि नहीं, तो मैं तो ब्रेक में खुशी हो तैयार जाएंगे है ना? देखकर मुझे। अरे, अरे। मैं ब्रेक में तैयार करके दूंगी, फिर तुम इसको लगा लेना। गाजर चुकंदर, गाजर और चुकंदर का फोक, हाँ, बिल्कुल। तिल और जौ का। जौ, जौ, चार ये चार चीजें। चार चीजें। ठीक है। हाँ भाई बहनों, भाई और बताओ। आप लिख लीजिएगा ये ना सारी रेसिपी मुझे बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। और सब्जी वाले भाई, भाई सुनो, जी, जी, अभी जी। तुम 2 दिन पहले आलू देके गए थे ना, बिल्कुल, सारा बच्ची के लिए चिप्स बनाती हूँ, ये सारा सड़ा हुआ था, कीड़ा लगा हुआ। तो वो तो मैंने थोड़ा सा सालन तो बनाने के लिए दिए थे, आपने चिप्स बना लिए उसके, तो नहीं, खराब एक हो तो ही पैसे जाएंगे कम नहीं करते हो, मेरा मियाँ तो मुझे लेने नहीं देता गली से, सारा खुद ले आता है, कहता है गली से ना लो, 4 पैसे ज्यादा देगा। तो भाई आलू आज देना, थोड़ा सा अच्छा दे देना। बिल्कुल, बिल्कुल, कोई मसला ही नहीं। मैं बात कर लूँ। अच्छा, आलू पका रहे हैं क्या? अरे अरे निदा बहन, बात सुने, पता है क्या बात है? हाँ। मेरे बच्चे, मेरी बेटी छोटी वाली आलू के चिप्स बना दो, चिप्स बना दो, अरे बाकी आलू खाती। खा खा के सब आलू हो गए, आलू मुझे हो समझ गए, नहीं हाँ। आती। तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो हर खाना नाश्ते में ना तो कभी कबाब दे दिया, कभी अंडा बना दिया मियाँ बच्चों के लिए, तो मैं क्या करती हूँ, आलू की कतलियाँ बना लेती हूँ। हाँ, मगर वो पसंद ही नहीं आती मियाँ को, वो कहते हैं थोड़ी चटपटी बनाओ, मेरी भाभा अच्छी बनाती है। यकीन करो मेरा दिल इससे ना सारा खराब हो जाता है, सुबह भी ये मेरे साथ ये हुआ, हाय, मगर आपको देख के यकीन करो दिल खुश हो नहीं, रहा है। दिल सही करने का कोई टोटका है। मगर नहीं निदा, मेरा पता है, ये मुझे ये बतूल बहन है ना, इनसे ना ये आप पूछ के बताओ, मुझे ग्लोइंग स्किन चाहिए। हाय अभी बहन। अब इतना मेरा बुरा असर है स्किन का, देखो कि मैंने अभी आपको देख के ना जल्दी से हुलिया ठीक कर लिया अभी तो मैंने। बताया उन्होंने, वो वाला मास्क है ना ग्लोइंग का है। बिल्कुल फिर bright और है। क्या? मतलब अच्छा से ग्लो आई उन्हें ग्लास जैसी स्किन होती है, क्योंकि यकीन करो मैं तो ना कि बरा की क्रीमें और ये लोशन चीजें आते हैं ना, वो जो क्या कहते हैं कि बिकता है सब कुछ यहाँ है, हाँ। जरा रहना संभल के, लोग बेच देते हैं हवा भी गुब्बारे में भर के। मुझे तो क्रीम यकीन करो मुझे तो एतबार ही नहीं आता क्रीम पे। अब आप बहन बतूल से पूछ के बताओ ये मुझे, कोई ग्लो करे बस। अच्छा, कोई टोनर, कोई ऐसी चीज बताएंगी आप जिससे ग्लो करे? क्योंकि ये तो मास्क हो गया। ये मास्क बेसिकली किस चीज के लिए होगा? ये ब्राइटनिंग के लिए, आपके अच्छा, कॉम्प्लेक्शन को complexion ब्राइट को करेगा, fair करने के फेयर लिए। कर देगा। हाँ। जो होता है कि स्किन डल हो जाती है, टैन हो जाती है, सांवला रंग होने लगता है, हाँ। डल होने लगता है धूप की वजह से या वक्त के साथ, या बीमारी जी, की जी, वजह जी। से। तो इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एक ब्राइटनिंग और एक पिंकिश टोन देगा। अच्छा अच्छा, अब इनको चाहिए चमकदार स्किन, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल लाइट मेकअप और एक ग्लास स्किन होती है। मैंने कहा शायद वो तो मेकअप से हो जाती है, क्या वो मेकअप का कमाल होता है? वो स्किन भी खुद स्किन अपनी अंदर बहुत से, चमकदार बिल्कुल। होनी लेकिन चाहिए। देखिए उसके लिए डाइट अच्छी होनी चाहिए। अगर हाँ। आपकी अंदर से इस स्किन के लिए अंदर से आपकी बॉडी जो है वो मेटाबॉलिक स्टेट में रहे। मेटाबॉलिक स्टेट क्या होता है कि क्या? अंदर से हर वक्त 24 आवर, यानी आप सो रहे हैं, जितनी अच्छी आप नींद लेंगे उतनी ग्लास ग्लो स्किन होगी। ओह, अब नींद का क्या मतलब है? अच्छा। नींद का मतलब है रात में 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक की नींद। आहा। इस वक्त आपकी बॉडी मेटाबॉलिक स्टेट में रहेगी, इवन इन स्लीपिंग स्टेट, यानी अच्छा। जब आप सो रहे हैं। तो ये लड़कियों सुन लो, तुम लोग लड़कियों फिर- कह रही हो तो खुश हो जाओ। और 10 बजे क्या तुम लोग सो पाओगी? घर के सारे काम निमट जाएंगे 10 बजे? अरे कहाँ नींद ही ना 11 बजे सो जाए, रात की तो नींद 11 खत्म बजे हो सो गई। जाए। लेकिन ये सही कह रही है कि लेकिन 10 जब बजे आप से सुबह से उठकर काम important- करेंगे तो आप आराम से रात में 8 बजे 7 बजे तक के आपके सारे काम खत्म हो जाते हैं। हाँ, मैं तो भाई आज से 10 बजे सो की कोशिश खुद सो जाती करूंगी। मैं आज से बोलूंगी मुझे उठाना नहीं, फिर रात में आऊँ तो। exactly। हाँ, मुझे भी ग्लास स्किन चाहिए भाई। अब प्रोडक्ट बहुत सारी हैं, लेकिन देखिए उनका स्टे टाइम अगर उसके ऊपर लिखा हुआ है 6 to 8 आवर्स, अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है वो 2 घंटे में वैनिश हो जाती है। सुनिए, ये लोग दोपहर में सो जाती हैं बच्चों को बाहर बेच दैट के। इज द रीजन ना, इस वजह से तो रात वो में नींद रात नहीं आती। इस वजह नहीं, से। तो उसकी वजह से ग्लास स्किन नहीं होगी। अगर शादी में जाना है रात में नहीं, तो देखिए- दोपहर में 2 घंटे सो जाए। 2 घंटे तो बहुत ज्यादा है। अगर अच्छा, तो सिर्फ उससे ग्लास स्किन नहीं होगी? नहीं होगी, क्योंकि आप मेटाबॉलिक स्टेट में नहीं है ना, आपका अच्छा। खून का फ्लो नहीं है। आप अपनी बॉडी को जबरदस्ती कि हमें रात में जाना है, आप एक ऑर्डर दे रहे हैं दिमाग को, हाँ। ठीक है, बस अब सो जाओ क्योंकि रात में शादी में जाना है, जागना पड़ेगा। हाँ। तो वो ऑर्डर पे चल रहा है बेसिकली। ओके। जो एक नेचुरल मेथड है वो नहीं है। वो तो नहीं। ब्लड फ्लो आपका
जब तक कि अच्छा नहीं होगा स्किन रीजनरेशन में नहीं जाएगी, जब तक स्किन रीजनरेशन में नहीं जाएगी तब तक इसका मतलब आपने एक साइंटिफिक बात बता दी, कुछ भी लगा लो, खा लो, पी लो, लेकिन अगर नींद तुम्हारी नहीं होगी ना, फिर ये ग्लास स्किन महंगी महंगी क्रीम में कोई असर नहीं। दिन में भी सोने नहीं देते, रात में भी सोने नहीं दे रहे, इतनी लाइटें बंद कर ये भी है 2 बजे लाइट आई है रात में। इसका टोटका नहीं है किसी के पास। निदा बहन मेरा मियाँ तो कहता है जब देखता हूँ सोती रहती हो, उन्हें क्या पता किस किस तरह मेहनत करती हूँ, जुमला यही सुनने को आता है ताना। अरे यार बस 2 कान इस्तेमाल करो, ये मैं जो जुमला सुनूं यहाँ से आम निकाल हो दूँ। गया है। हाँ, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल। हाँ अब बहन बतूल को बोलने भी दो, चलो। हाँ बोल। अच्छा ये मैंने लिया चावल का पानी, हाँ। जो भी आप सुबह में बना रहे हैं, थोड़े से चावल जब आपने भिगो कर रखे हैं ये पानी ले लीजिए। ठीक है। ठीक है, जितना आपने बनाना है उसी के लिहाज से इस्तेमाल करना है। इसमें मैं डालूंगी हाँ। 4 से 5 लौंग। लौंग। ठीक है, ठीक है। और फिर मैं एक कैप्सूल शामिल करूंगी विटामिन डी और विटामिन ई की। अच्छा ठीक है, ये इसमें शामिल कर देंगे और फिर इसको टोनर की बोतल में फिल करके रख लेंगे। लौंग, लौंग क्या इफेक्ट? लौंग में सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी स्किन को ग्लो देते हैं। अच्छा तो ये लौंग अब ये जो है ये अच्छा भिगोना कितनी देर तक है लौंग है इसमें? बस ये ओवरनाइट भी रख सकते हैं और इसमें लगा के बस ये रेडी थोड़ा नीम गर्म थोड़ा पानी सा कहा ना हाँ नीम आपने? गर्म पानी जी, ठीक है, अच्छा। जैसे हम चावल को भिगोते हैं जी, ना, जी, जी, ठीक है, हल्के गर्म पानी में इस तरह। बस ये तैयार हो गया। अब ये लौंग इसी में पड़ी रहेंगी। अच्छा। आप इसको 1 वीक तक इजीली यूज कर सकते हैं और फेस पे स्प्रे करते ये रहेंगे। जो चावल वाला पानी है वो कितनी देर तक पड़ा रहेगा? भिगोने के लिए हाँ, हाँ। जैसे आधे घंटे जैसे भिगोते हैं अच्छा, पकाने आपने के कहा लिए लौंग हाफ का एन आवर पानी के लिए और चावल का पानी, चावल का पानी ये मिक्स करके लौंग चावल के पानी में मिक्स कर दी ना हमने। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो अब ये अपना जो है वो इफेक्ट देती रहेगी, सारे अच्छा। मिनरल्स इसके अंदर आ जाएंगे। विटामिन डी और विटामिन ई हमने ऊपर से डाल दी। अब जब आप स्प्रे करेंगे अंदर एब्जॉर्प्शन होगी, खुद ब खुद स्किन पे जो है वो ग्लोइंग इफेक्ट। अच्छा तो रात को स्प्रे करके सोएं या रात क्या? में दिन में 3 से 4 दफा कर सकते हैं। फ्रिज में रखेंगे, ठंडा ठंडा करेंगे, पोर्स मिनिमाइज होंगे, हाँ। अंदर से ब्राइटनिंग इफेक्ट खुद ब खुद आता रहेगा। अच्छा हम ऐसे भी कर सकते हैं जैसे इस तरह करके इसकी आइस क्यूब जमा यस, आइस क्यूब ठीक बिल्कुल है, बेस्ट और मेथड एक होता है। आइस क्यूब निकाली बेस्ट मेथड आइस क्यूब के फॉर्म में यूज करना आपके लिए एंटी एजिंग भी होता है हाँ। और पोर मिनिमाइजर भी होता है। ओके। और जब आप टोनर स्प्रे करते हैं हाँ। एंटी एजिंग इफेक्ट मिलता है हार्डली 10 to 15%। ओके। लेकिन आइस क्यूब से जितने आपके पोर्स मिनिमाइज होते हैं उतना ही आपका कोलेजन जो है वो उस स्टेज पे रुक जाता है। बस फर्स्ट बहन ईयर अगर पे बर्फ बना के रखोगी देखना कि किसी स्कॉच वगैरह में डाल के मेहमानों को ना पिला दो, अजीब चावल और लौंग की आएगी। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज तो मेरे ना डायरेक्टर भी शोर मचा रहे हैं, पीछे से शोर वाला शो है ना कि ओ हाय बहन, हाय बहन, आज अपनी सारी प्रॉब्लम्स हाय बहन करके बता रहे हैं। हम लोगों की आदत हो जाती ना हाय बहन सुनो, हाय अजी सुनते हो, ये क्या हो जाता है हमें एकदम ना हमारे अंदर कोई चीज़ एक जाग जाती है। हाँ भाई, अब ग्लोइंग स्किन का भी पता चल गया, अब चमकती दमकती फेयर स्किन का भी पता चल गया। और किसी को कुछ पूछना है? मुझे पूछना है, क्या? पूछना है। मेरी स्किन पे बहुत पिगमेंटेशन हो गई है और मैं डॉक्टर अब तुम लोग स्किन से बाहर भी निकलो। पिगमेंटेशन मेरी इतनी बढ़ती जा रही है कि मैंने सोचा कि पहले इस मसले को हल कर छाइयाँ? लिया जाए। जी अल्लाह, ये तो उसको मुंह छुपाना पड़ रहा है छाइयों की वजह से, कौन बताएगा? मैं डॉक्टर बिल्किस से पूछना चाहती हूँ कि कि मेरी पिगमेंटेशन का कुछ हल बता दें। अच्छा मैं बता सुने, वैसे वाकई छाइयाँ सही होती हैं, बेचारे लोग इतना परेशान हैं वैसे छाइयों की वजह से। नेचुरोपैथी में ये कहते हैं कि जैसे अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो तकरीबन साल, 1.5 साल, 2 साल इतना अरसा लगता है। हाँ, इतना अरसा लगता मतलब बहुत तहम्मुल, बहुत सब्र चाहिए आपको इसकी और ट्रीटमेंट के लिए। इसमें एक्सटर्नल तो है, इंटरनल मेडिकेशन बहुत काउंट करती है, क्योंकि हाँ। पिगमेंटेशन के लिए देखना पड़ता है लीवर, हाँ, किडनी, हाँ। कोई आंतों का मसला तो नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी में बहुत अच्छी करनी पड़ती है। हाँ। उसके बाद और फिर स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे सब मैनेज करना पड़ता है। उससे इंशाल्लाह जो है ना आपकी पिगमेंटेशन, डबल टोन स्किन, फ्रैकल्स, ये सब जो है ना सेटल्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो डॉक्टर साहब क्या घरेलू किस्म की जो सब्जियां होती हैं, कोई सी वैसी सब्जी, क्या वो सब्जी भी कोई ऐसी होती है जो मैं खाऊं तो उससे भी मेरी स्किन पर फर्क पड़े? बिल्कुल होती है। देखिए पालक बहुत अच्छी है, आप पालक खाएं, आयरन की वजह से ना। सब्जी वाले भाई पालक है क्या आपके? जी जी बिल्कुल मिल जाएगा। कितना दे दूं? 1 किलो पालक कितने के हैं? ओके बिल्कुल अभी मिल जाएगा आपको। भाई रेट बता दें पहले, आजकल बड़ी महंगाई हो रही है।
वैसे तो 120 रुपए, लेकिन डिस्काउंट के साथ आपको 115 रुपए में मैं दे दूंगा। चलिए भाई 110 लगा ले, 5 और मेरी तरफ से कर ले। चलिए ठीक है, अभी दे देते हैं आपको, कोई मसला ही नहीं है 1 इसमें। किलो पालक दे। अच्छा देखिए, पालक हो गया, उसमें आयरन है, चुकंदर, चुकंदर है उसमें। चुकंदर बहुत अच्छा है। क्या ठीक है। ABC जूस जिसे कहते हैं ना, हाँ, एप्पल, बीट रूट, कैरेट जूस, कैरेट, हाँ। इसका इस्तेमाल करें, शलजम का इस्तेमाल करें, पपीते का इस्तेमाल करें, पपीता भी। आलू बुखारे का इस्तेमाल अच्छा, करें। ये तो आलू बुखारे तो बिरयानी में डाल के खा लेते हैं बस हम सबसे लोग। बड़े का गोश्त वो खाएं या ना बहुत खाएं? अच्छा है, खाएं बड़े का गोश्त खाएं। जी, यहाँ खाएं। से दे दूं? वो पीछे से जाए आप हमारे पीछे से यहाँ। जाए, बिल्डिंग में जाए। ये ले लीजिए। अच्छा, मैं आपको ना पिगमेंटेशन के लिए हाँ। बता रही हूँ। आपने इसको इस्तेमाल तकरीबन जो है ना, आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाए 15 दिन में, आपको पता चलेगा कि आपकी स्किन जो है ना हाइड्रेट हो रही है। हाँ। क्योंकि जो पिगमेंटेड स्किन होती है ना, पैची स्किन पिगमेंटेड, या जिसकी झाइयाँ छाइयाँ होती हैं, वो स्लो एंड ग्रेजुअली बहुत सेंसिटिव हो जाती है और ड्राई हो जाती है। ठीक है, ड्राई की तरफ चली जाती है। तो जो मैं बता रही हूँ, उससे ड्राइनेस भी खत्म होगी। अगर बहुत ज़्यादा एक्सेसिव और अभी तो ड्राइनेस ज्यादा हो रही है, मौसम जी, चेंज हो रहा है मौसम change हो रहा ना, है, उसकी वजह से एकदम। अच्छा, इसी मौसम में एक फल हर जगह नज़र आता है, ग्रेप फ्रूट। हाँ, खाने के लिए भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। देखिए, हम नायामायासीन की सब कहते हैं कि क्रीम लगाना चाहिए, विटामिन ए से निकलता है, जो आपकी स्किन को पील ऑफ करता है और आपकी स्किन से पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। तो ये इसमें नेचुरली है। तो इसमें जो है ना विटामिन ए, फास्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स की रेंज, विटामिन सी सब पाया जाता है। और इसको एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अगर एक शख्स अपने लिए बना रहा है, जैसे मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप ग्रेप फ्रूट खाएँ, खाने के भी बहुत बेनिफिट्स हैं, लगाने के मैं आपको बता देती हूँ। आपने इसका जूस एक्सट्रैक्ट किया, चेहरे पे कितना लग जाएगा? 1 चम्मच ही लग जाएगा। हाँ। आप 1 चम्मच जितना जूस निकालें, हाँ, बीज इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। कुछ लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है, ख़ासकर जो फार्मूला क्रीमें लगा चुके होते हैं, तो उनकी स्किन काफ़ी सेंसिटिव हो चुकी होती है। तो वो क्या करें, इसमें एलोवेरा जेल जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। एलोवेरा जेल से क्या होगा, सेंसिटिविटी जो है ना वो नहीं होगी। ओके। सूदिंग है, कामिंग है। आप 1 चम्मच जो है इसमें एलोवेरा जेल डाल दें, ठीक है। और आपकी स्किन अगर एक्स्ट्रा ड्राई है, वरना ये 2 चीज़ें मोर देन इनफ हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है ना, तो आप इसमें लौकी का तेल, पम्पकिन सीड ऑयल इस्तेमाल करें। अच्छा। इसमें जिंक अगर होता एक्स्ट्रा है, ड्राई है। एक्स्ट्रा ड्राई। अच्छा, जैसे मेरी स्किन तो जो है ना वो चेंज हो जाती है मौसम के साथ। अभी जैसे ड्राइनेस हो रही है तो एकदम जो है वो शुरू हो गई ड्राई होना। हाँ, तो बहुत अगर क्रीम्स वगैरह लगानी पड़ती है मॉइस्चराइज करने के लिए मेकअप से पहले, वरना वो एक पैचीनेस नजर आती है। अच्छा, इसके लिए सबसे बेहतरीन है, घर में लौकी का जूस निकाल के ना डेली लगाना शुरू कर दे पपीते के साथ। अच्छा, तो ये ड्राइनेस को भी खत्म लौकी करेगा। के जूस पपीते के साथ, पपीते का पल्प लेके उसमें लौकी का एक जूस, मास्क, मतलब जब बस। मेकअप उतारूं घर जाके तो थोड़ी देर ये लगा के बैठ जाऊं मास्क। आप पहले कोकोनट ऑयल से मेकअप उतारिएगा। वो बहुत ऑयली नहीं हो जाएगा? नहीं। अच्छा, आप कोकोनट ऑयल से मेकअप डीप पोर्स पे जाके वो मेकअप को रिमूव करने में मदद करता है। ठीक है। उसके बाद खूब सारा रोज वाटर लेके स्प्रे कीजिएगा और वाइप ऑफ कीजिएगा, धोइएगा ठीक नहीं। है। उसके बाद आप लौकी का जो पानी निकलता है उसमें आप जो है ना थोड़ा सा पपीता पका मिला। हुआ पपीता ब्लेंड कीजिएगा और उसको अच्छी तरह मसाज करके फिर फेस वॉश कर लीजिएगा। ओके, ये कितना बात। आसान है। ये अच्छा बात। डॉक्टर बिल्किस, मेरा भी एक मसला हल कर दे, जो बहुत ही मेजर मसला है मेरा। पहले एक तो आज बता देना, भाई- 1 मिनट रुक के ना। ठीक है। पहले ये बता दें ग्रेप फ्रूट के बाद क्या है? ग्रेप फ्रूट, एलोवेरा जेल, ठीक और है। उसमें पम्पकिन सीड यानी लौकी का तेल। ठीक है। अच्छा, ठीक है। वैसे पम्पकिन सीड कहते हैं पेठा कद्दू को, जो पीला वाला कद्दू होता है ना, हाँ, उसके हाँ, बीज होते हैं, जो अच्छा, हेलोवीन में यूज होता हाँ, है। हाँ। अच्छा, जैसे हम बाजार से मांगने जाते हैं ना, तो हमें लौकी के ये वाले बीज दे देते हैं, कि मैंने इसीलिए रखे थे आपको समझाने के लिए। इसके बीज जो होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते पंपकिन के? हैं। जी, अच्छा, उसी का ये जो तेल। गलत दे देते हैं ये तरबूज के होते हैं, वो खरबूजे के बीज दे देते हैं। खरबूजे के दे देते हैं, लौकी के दे देते जो हैं, उनके पास होते हैं वो दे देते हैं। ठीक सही है। है। फिर इसमें आप 2 कतरे पम्पकिन सीड ऑयल डाल दीजिए और जो है आप इसको फिर मास्क की तरह चेहरे पे पहले लगा के छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट। उसके बाद जो है हाथों से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जो है ना सर्कुलर मोशन में आराम, मतलब कि अपने चेहरे को ताकि ये इसकी अब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन मोशन में जो है ना आप
मसाज कीजिए। सही है। उसके बाद जो है आप रोज़ वाटर का स्प्रे करके वाइप ऑफ कर लीजिए। तकरीबन ये सब बनाने में लगाने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। रात को लगाइएगा और जो है ना उसके बाद कुछ भी नहीं लगाएगा, सो जाएगा। तो सुबह आप उठेंगे तो किसी के चेहरे पे हल्का सा ऑयल होता है, चेहरा बिल्कुल नहीं धोता, आप उसको जज्ब कर लें, आपकी स्किन बहुत अच्छी होती चली जाएगी। वॉश करना है फेस तो 1 घंटे बाद कीजिएगा, उठ के ही नहीं कीजिएगा। सही तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ए भाई सब्जी वाले, मेरी भी सुन ले। जी जी फरमाए, हुक्म भैया मुझे करें। मटर चाहिए, मटर क्या हिसाब दे रहा है? मटर 200 रुपए किलो है बहन जी। 200 रुपए किलो? ये तो बड़ी सस्ती है। हाँ, अरे भाई 200 रुपए किलो है तो भैया ये आधा किलो मटर दे दे मुझे, और भैया और मुझे सब्जी में और वो मेथी भी दे देना। ठीक है, आज मेथी भी मटर मिल चावल जाएगी बना आपको। रही है क्या? जी हाँ, मटर चावल ही बच्चे शौक से खा लेते हैं, क्या करूँ मैं। अच्छा बच्चे है ना, मटर चावल शौक से खा लेते हैं। उसके अलावा ये कि मटर तो इस कदर महंगी हुई हुई थी कि अल्लाह की पनाह। अभी आपको सही लग रही है? अल्लाह का शुक्र है कि है ना? यहाँ पे आके पहली दफ़ा मुझे ये मुझे भी सुकून सही हुआ लगा। कि 200 किलो है 200 ना? अब रुपए 200 रुपए में ये है कि पूरे कुनबे के लिए खाना बन जाएगा, कुनबे चावल बन के जाएगा, सौदे और में क्या। आया ही होगा ना। मुझे भी भेज दीजिएगा। क्या? बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं भेज दूंगी। मैं यही पका के क्यों ना खिला दूं सबको बिठा खुशबू के। आएगी तो और जाहिर है क्या, एक प्लेट क्यों नहीं? चली जाए, एक प्याला और वो चला बात तो बहुत अच्छी है कि इंसान कुछ पकाए तो थोड़ा थोड़ा मोहल्ले में करके दे दे, वो आजकल चीजें तो महंगाई खत्म ही हो कितनी गई। है, आजकल महंगाई नहीं, कितनी दिल भी है। छोटे हो गए हैं। अरे बहन क्या कहती हो, महंगाई का क्या जिक्र। जब हमारे दिल बड़े होंगे तो खुद ब खुद बरकत होगी। तो हमारे खैर दिल है। ही छोटे हो गए हैं ये सब। तो अच्छा है। निदा, मैं एक पहले बहुत इनको मैं- पूछ रहे, तुम पूछ चुके हो अच्छा, ना? मैं एक चीज जो मेरा है मुझे अपना एक मसला भाई डिस्कस तो करना तुम है। अपनी मैं बात फरा करो, से- पहले इनका मैं मसला एक हो चीज जाए। फरा से और पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा मुझे ये बताओ, एक्नी का मसला हुआ है। मेरी बच्चियां दुनिया भर की क्रीमें थोप थोप के पागल हुई जा रही हैं। मैं तो बहुत परेशान हो गई। कोई देसी टोटका बता दो। ठीक है, तो अब चले क्रीम तो वो लगा रही है, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, तो कोई natural फायदा जो नहीं। चीजें हैं, सब्जियां हैं, फल है, उसमें तो अल्लाह ने फायदे ही फायदे अच्छा रखे फरिया, हैं। वैसे इस वक्त जो मौसम है ना, खुश्की गिरती है, आपके पूरे मुंह पे कंधों पे, आप देखिए वो अजीब से दाने निकल रहे हैं। अजीब से दाने निकल रहे हैं, उसका कोई इलाज भी नहीं। हर कोई यही पूछता है, मुझे कॉल पे भी यही पूछ रहा होता हाँ। है एक्नी कैसे सही करे, एक्नी कैसे सही करे। एक थी, दूसरी निकल आई, तीसरी निकल आई। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्रीम तो पूरे मुंह पे मल लेते हैं, जहाँ दाने वहाँ नहीं लगाते हैं। हाँ। तो जहाँ का एक जर्म से वो दूसरी जगह लगता है, फिर दूसरी जगह भी दाना हो जाता है। सबसे बड़ी मिस्टेक तो हमारी यही तो है। इसका मतलब आपका कहना ये है, जो भी क्रीम लगाए बस दाने के ऊपर दाने की क्रीम होती तो दानों पे ही लगाए ना, पूरे पूरे मुंह फेस पे पे नहीं मसाज क्यों कर रहे हैं आप? हाँ। मसाज करें तो ये तो हमारी गलती हो गई। सेकंड, ये क्रीम लगाने के बाद अच्छी तरह से फेस वॉश नहीं किया जाता। हमारे पोर के अंदर से वो क्रीम को निकालते ही नहीं है 3-4 घंटे के बाद। नॉर्मली यूं फेस वॉश करके निकाल देते हैं, तो क्योंकि वो क्रीम जो होती है वो अंदर जाके और ज़्यादा गंदगी पैदा करके और ज़्यादा एक्नी कर देती है। तो हमारी 2-4 मिस्टेक हमारी अपनी ही होती है, तो इसी वजह से भी दाने निकलते हैं। दाने को जाने में, दाने फोड़ने में भी हमें बड़ा मजा आता है। फिर एक जगह से दूसरी जगह जाता है उसका पानी, तो वहाँ एक्नी हो जाता है। फिर निशान, हमारे नेल्स की वजह से निशान भी रह जाते हैं। कुछ ऐसा बताएं ना कि वो दाने हम सुखा दें, ताकि वही उसका कोई भी लिक्विड जो है वो लगे ना कहीं। बिल्कुल ऐसे ही वही वाली है, क्योंकि आप मटर पुलाव बना रही हैं, टमाटर तो जरूर लेंगे उसके अंदर, ठीक है। और मूली आई हुई, तो मूली का जो वो होता है ना, सैलिड होता है, जो भुना हुआ सैलिड होता है, वो भी बनाती होंगी, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप वो भी ले ले मेरी तरफ से, टमाटर तो लेंगी। ए भाई मूली भी डाल दे भैया। जी जी, कितने किलो दे दूं? मगर मूली मुझे बता के डालना, ऐसा ना 2 किलो दे दे। हाँ, मूली की आप ही बता दे कितनी दे दूं आपको? भाई मुझे 1 पाव दे दे, सलाद लेना है मुझे, कौन सा उसको हलवा बना के खाना है, गाजर अभी थोड़ी दे है। देते हैं आपको, कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, तो गाजर थोड़ी है वो कोई। जी आ रही है, मूली आ रही है। हाँ, अब सर्दियाँ आने वाली मूली है। खाने का वैसे क्या फायदा है? बहुत सारे फायदे हैं। बताइए ना, थोड़ा फायदा भी बताइए। मूली पेट को आपको साफ करता है, हाँ। ठीक है। जिनको यूरिन पास नहीं होता वो बहुत अच्छी हेल्प करता है। जिन लोगों को ऐसा होता है ना कि मुझे यूरिन पास नहीं हो रहा, इतना पानी पीती हूँ, हो ही नहीं रहा, फिर पाँव में सॉइलिंग हो रही है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा। उनको सैलेड खाना चाहिए, लेकिन मूली को रात का इस्तेमाल ना करें, वो दिन के खाने की क्योंकि मूली कभी कभार बहुत वो भी करती है, आपको दिन में फायदा देगी तो रात को आपको नुकसान देगी। बहुत सारी और चीजें अक्सर खाने पे मैंने देखा है लोग खाते ही रात को है, ये गलत है। सैलेड में होता है जब हम डाइनिंग आउट मूली करने जो है जाते ना, हैं। मूली प्रीबायोटिक होती है। मूली में सिलिका और मैंगनीज अच्छा, बहुत अच्छा होता है। अच्छा। ठीक है? और ये जो है आपकी बॉडी में जहाँ कोई बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, फंगस होगा, उसको यूं यूं कैच करेगा। डिटॉक्सिफाई कितना सा साइज, सिर्फ इतना सा साइज मूली का, इतनी एनफ आपको सिलिका और मैंगनीज देगा। और ये 2 मिनरल ऐसे हैं कि जो बहुत कम सब्जियों में और बहुत कम फलों में होते हैं। अच्छा। तो मूली इसीलिए दिन के टाइम पे 4 बजे से पहले खाएं, तो इसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलता है।
और सही पत्ता जरूर खाएं। और पत्ता जरूर मूली का पत्ता, मूली का बिल्कुल पत्ता, उसके जब इसका साथ सैलेड भुजिया बनती है ना तो हाँ, वो मूली भी का काट पत्ता लें आप। लाजमी इसके अंदर अगर डालना जिनको है। बार बार जॉन्डिस होता है ना, जैसे मौसम बदलता है जॉन्डिस होता है, तो अगर मूली का मौसम है, हाँ। आप मूली को जो है ना लीवर की तरफ कद्दूकश करके बांध के रात को सो जाए। अच्छा। आप सुबह देखें वो पीले कलर का होगा मूली का जो आपने बांधा है। अच्छा। जॉन्डिस वालों के लिए बेहतरीन है कि वो इस तरह बांध के हाथ पाँव पे अच्छी तरह लगाएं। और अगर जैसे कैप पहनते हैं तो उसके पत्ते होते हैं, इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस तो नहीं है, लेकिन सदियों से लोग करते हैं। पत्ते होते हैं क्या? पत्ते जो मूली के पत्ते मूली के सर पत्ते पे सर पे रखते हैं। सर पे या यहाँ पे भी रखते हैं। हाँ, और कौन लोग रखेंगे सर के नीचे? जिनको जॉन्डिस और बार-बार लीवर, जॉन्डिस देखिए फैटी लीवर है, हाँ। इवन लीवर सिरोसिस यानी कि जिनका लीवर सुकड़ है, सुकड़ने के बाद कैंसर हो जाता है, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और जिनका कि वो इस ब्लड तरह प्रेशर ज्यादा हाई रहता है वो उनके लिए भी इसका बहुत जो अच्छा इसकी जो तासीर है ना, उसका जो मिजाज है वो ठंडा है बहुत ज्यादा। बस कर दे, वरना वो 2 किलो मूली खरीद लेंगे। अब नहीं, इन्होंने ज्यादा एक नहीं पाव का खाना, ऑर्डर दिया आपने है। बस 1 इंच का टुकड़ा ही लेना है। अच्छा, मैंने इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लिया है मूली को काट के, हाँ। और इसको मैंने इसका पानी लेना है मैंने, ठीक है। अच्छा, इसका मैंने ठीक पानी, है। क्योंकि एक्ने के लिए मैं बता रही हूँ तो ज़्यादा इसको नहीं बनाऊंगी। मैंने इसको 1 टेबल स्पून पानी लिया। हाँ। और जो ये टमाटर है पूरी दुनिया में एक्ने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत अच्छा। ज़्यादा। इसके सोप भी मिल रहे हैं, क्रीम्स भी मिल रही हैं इसकी। अच्छा। तो टमाटर जो है आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मिक्स करके लगाएंगी तो एक्ने जल्दी ड्राई आपका हो तो आपने जाएगा। टमाटर का जूस लिया? जूस ले लिया मैंने, इसको और? अच्छे से ब्लेंड कर दिया, और मूली का मैंने जूस ले लिया। मूली का जूस और टमाटर का हाँ, जूस? टमाटर का हाँ। 1 टेबल स्पून ले लिया। ठीक है। हल्दी एंटीसेप्टिक है, जो आपको जो इसको पानी जो होता है ना वो इधर उधर ना हो, दूसरे एक्ने ना निकले। सही है, बिल्कुल थोड़ा सा 2 चुटकी, और इसके साथ मूली में का पानी, टमाटर का पानी और हल्दी चुटकी। हाँ, और ये मैंने ड्राई मिल्क लिया है, ताकि वो एक कंसिस्टेंसी अच्छा सा बन जाए, इसका पेस्ट बन जाए अच्छा से क्रीम की तरह, ठीक है। अब इसको आपने लगा देना है, और इसकी खास बात है आपकी स्किन पे जाके जहाँ एक्नी वहाँ ड्राई हो जाएगा, वो सूख जाएगा, वो बहेगा नहीं। अच्छा, सही बस लेट ये जाए। एक्नी पे लगाएंगे जो सिर्फ एक्नी पे, एक्नी की क्रीम सिर्फ एक्नी पे ही होती है, पूरे फेस पे नहीं होती है कभी भी। ओके। उसको लगाएं, और इस दौरान स्क्रबिंग बिल्कुल ना करें। आपका दिल चाह रहा है 4 दिन बाद शादी में जाना है, पार्लर चली गई तो खूब आप मसाज स्क्रब करवा रही हैं, तो ये ना करें। ट्रीटमेंट में ये नहीं होता। फेस वॉश बहुत अच्छा कर सकती हैं आप, लेकिन आप स्क्रबिंग नहीं कर सकती। एक्नी क्या होगा, कम होने के बजाय बढ़ जाएगा, उसके अंदर पस हो जाएगा, फिर वो बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में चला जाएगा। ये आप लगाएं, इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिन में इसकी रिजल्ट ड्राई होना शुरू हो जाएगी, और 1 हफ्ते में ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन निशान जो होते हैं उसको टाइम लगता है 3 से 4 महीने का, 6 महीने भी हो जाते हैं, तो उसको टाइम लगता है, इसके निशान भी चले जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने मूली ऐड की हुई है। मूली जो है इसमें वाइटनिंग जो एजेंट है वो आपकी स्किन को बिल्कुल 1 टोन में कर देगा, और ये ब्लैक जो धब्बे होंगे उसको खत्म कर देगा। हाय बहन, चलो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ। हाय बहन, ब्रेक पे जाना है, फिर बाद में पूछना तुम। हाँ भाई, ब्रेक पे जा रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय बहन, सुनो। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ए बहन, आज ये शो आपके लिए ही है, और ये सारी बहनें जो जिनको कोई भी प्रॉब्लम है, ये सब मज़े से अपने सवालों जवाब कर रहे हैं, और हम गॉसिप भी कर रहे हैं साथ साथ। तो आज की सुबह सब्जी वाला हमारे साथ और एक्सपर्ट्स हमारे साथ, ये क्या कॉम्बिनेशन बना है। यही से नेचुरल है, ऐसा है, हमारी जिंदगी का हिस्सा है सब्जी। आजकल तो मैंने नोट किया है कि लोग बहुत गोश्त से शिफ्ट होकर सब्जियों की तरफ आ गए। ऐसा ही है ना, लोगों को ये अहमियत पता चल गई कि सब्जी सेहत के लिए कितनी और अच्छी निदा, मैं है। आपको बताऊं, मैं कुछ सच बता रही हूँ कि जब से बकरीद गई ना, मैंने गोश्त नहीं खाया। अच्छा, सुबह हम वैसे सब्जियां ही खा रहे हैं। सब्जियों को टीके भी नहीं लगते ना, और गोश्त को तो चक्कर ये है कि हर किसी को टीके लगा रहे होते हैं। सो एक थोड़ा सा सेफ्टी भी है, हमारी सेफ्टी है, और सबको ये है कि अच्छा डाइट कॉन्शियस हो गए हैं, और सब्जियों में कितने विटामिन्स हैं। So, और शुक्र है कम भुनाई भी करने लगे हम लोग, उनको समझ आ गया कि ये भून भून के डिफरेंट रेसिपीज की तरफ भी चले गए हैं, भुजिया के बजाय। हाँ, सब्जी की और बहुत सारी और सब्जियां भी इंट्रोड्यूस हो गई हैं। एवोकाडो लोग खाने लगे हैं, मशरूम खाने लगे हैं, ब्रोकली खाने लगे हैं। बेटा आम कहाँ मिलती थी ब्रोकली? अब सब्जी वाले के ठेले पे आपके पास ब्रोकली है भाई? जी जी बिल्कुल मिल जाएगी लौकी आपको। देखा? हर चीज है, हर चीज तो बताएं जरा ब्रोकली में क्या फायदे हैं? अरे बहुत ज्यादा, स्किन के लिए बहुत जितना अच्छा भी है। ग्रीन वेजिटेबल है ना, उसमें फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। अच्छा, तो ये देखे ना, ब्रोकली के अंदर ना ग्लूटाथायोन की एक बड़ी मिकदार होती है। अच्छा, जबान रहना है तो ब्रोकली खाएं। सुने, मुझे एक बात बताइए, ब्रोकली के कितने की है ब्रोकली? ये 120 रुपए किलो है मैडम। अच्छा, 120 रुपए किलो। मेरा बेटा किसी बच्चे को 400 रुपए समझा रहा था, सही। क्योंकि वो ब्रोकली खाता है ना, मैंने उसको आदत डाली है, तो किसी बच्चे को समझा रहा था, देखो
इसका तो टेस्ट ही नहीं होता कोई। हाँ, इसका बाकी टेस्ट नहीं। ना बुरा टेस्ट है ना अच्छा टेस्ट है, तो खाने में क्या हर्ज है? बिल्कुल। मैंने कहा नसीहतें तो देखो, छोटा बच्चा कैसे नसीहतें कर रहा है। लेकिन बड़ी अच्छी बनती है, इसको बनाए सही से तो बड़े मजे का सूप बहुत इसमें अच्छा अगर नमक और काली मिर्च बना के हल्का सा सौते कर दे, सौते कर ले या बेक कर ले, मुझे तो बेक अच्छी लगती है। बेक भी अच्छी लगती है बहुत। सो वो एक बड़ा मजे का। हाँ भाई बहन, किसने बात करनी है? जी मेरा क्वेश्चन है। किसने? आप? मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर उम्मे राहील से। हाँ। मेरी ये प्रॉब्लम है कि मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा अनवांटेड जो है ना हेयर्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, वो मुझे वो तो नत्थू लाल जैसी बहुत वही वाली ना। हाँ। चले मैं बता देती हूँ। वैक्सिंग वगैरह कराती हो? नहीं, कुछ नहीं कराती। कराने से भी कोई फायदा नहीं होता, वो दोबारा आ जाते हैं एक वीक में। इसका भी देखिए यहाँ पे नजर भी आ रहा है। अब इतनी सुस्ती होती है, दोबारा सैलून कौन जाए वैक्स कराने, तब तक वो फिर आपकी दाढ़ी मूछी होती है। बहुत ज्यादा। कभी कभार मियाँ आके जुमले मार रहे होते, भाई तुम भी रेजर ले लो, शेव कर लो मेरी तरह, है ना? बुरा भी लगा अक्सर होता है जिनके ज्यादा वैक्सिंग करते तो वो यहाँ से पूरा एरिया जो ब्लैक या ग्रीन सा होना शुरू हो जाता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इससे पहले कि हम उस टोटके की तरफ जाएं अनवांटेड बालों को खत्म करने की, क्या ऐसा हमारे अंदर होता है जिसकी वजह से यहाँ मोटे बाल आ जाते हैं, यहाँ के बाल मोटे मोटे हो जाते हैं? वो क्या चीज है? टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, मेल हार्मोन बढ़ जाता है ना। क्योंकि हर वक्त तो नहीं होता, ये तो बहुत यंग बच्चियों को मैंने देखा टीनेज में, या फिर एक बच्चों के बाद एक सर्टेन एज में जाके हो जाता है। ये 2 टाइम नहीं, जेनेटिक भी होता है और एशियन खवातीन में जब बिल्कुल जैसे मेनोपॉज हो जाता है उसके बाद भी दाढ़ी मुझसे बहुत ज्यादा मैंने देखा है कि हुक्का पीने वाली गांव की खवातीन मुझे होती है और वो बेचारी तो साफ भी नहीं करती है। बिल्कुल। मुझे लगता था पहले हुक्का पीने की वजह से इनकी मूछें आ गई, क्योंकि यही है ना, मर्दों को ही देखा है हुक्का पीते हुए, तो आंटी की दाढ़ी भी होती है और मुझे भी होती है, मुझे ऐसा लगता था। मेनोपॉज के बाद भी आ जाती हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो यंग एज में हो रहा है वो क्या हार्मोन्स आपके बैलेंस नहीं है, मेल हार्मोन्स बढ़ रहा है। जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ें जैसे फार्मी चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपका हार्मोन लेवल बैलेंस नहीं है, आप अल्लाह ने हर चीज़ आप देखिए मोटी जो लड़कियां हैं जरा वो अपनी ओबीस हैं, उनको ज्यादा मैंने देखा उनको भी ये इशू होता है। बिल्कुल, ये इशू बहुत ज़्यादा आता है। और उनको फिर आप अगर उनके टेस्ट वगैरह लैब्स करवाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बहुत सारे उनके हार्मोन सब चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हैं। तो कोई भी चीज़ इस्तेमाल करने से पहले, जैसे ये बच्ची भी कुछ भी इस्तेमाल करने से पहले अपना पूरे टेस्ट करवा के डॉक्टर से कंसल्ट करके, इसलिए कि इंटरनली आपका पूरा सिस्टम सही होना जरूरी है। फायदा नहीं आप लगाते रहेंगे, वक्ती आराम आएगा, वो फिर दोबारा जिंदगी भर का है। तो एक पूरा इलाज प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, जब तक तुम डॉक्टर के पास जाओ तो एक छोटी सी चीज़ बता देते हो, ये लगाती रहो, उससे बहुत फ़र्क आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, हमें करना क्या है, सबसे पहले जैसे अभी बिल्किस ने बताया चकोतरा घर में होता है, हम ग्रेप फ्रूट खा लेते हैं और छिलका भी फेंक देते हैं, उसके बीज भी फेंक देते हैं। हमने उसके बीज संभाल के रख लिया। अच्छा, ठीक है। इसके बीज को हमने बिल्कुल बारीक में दिखाने के लिए मोटा मोटा रखा है। इसको बिल्कुल बारीक पाउडर बना लेना, बिल्कुल पीसना है। इसके अंदर जो है आपने मेथी दाना पीस के डालना है। 1 चमचा आपने ग्रेप फ्रूट के जो है बीज लेना है, 1 चमचा मेथी दाना लेना है। सही। इसमें चुटकी भर आपने हल्दी डाली है। अच्छा, तीनों को मिक्स किया। अब आपने करना कि ये पाउडर सा बन गया, इसमें ज़रा सा जूस डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा पेस्ट बने, इसी का डाल। ठीक है। हाँ। अच्छा, इसके बाद जो देखिए इसमें और बीज निकला है, लेकिन अब आप इसको लगाएंगे कैसे? भिंडी ली आपने? अच्छा। और इस भिंडी को जो है बीच में से काटा। ठीक है। इसके ऊपर आपने ये पेस्ट लगाया। अब पहले अपने फेस को वॉश करो, वॉश करके ड्राई करो। उसके ऊपर ये पेस्ट लगा के जो है इसको आपने जहाँ पे बाल इसको लेके हल्का हल्का मसाज करो। आपने कहा इसमें है ग्रेप फ्रूट के यानी चकोतरे के बीज, आपने इसमें कहा है हल्दी और आपने मेथी दाना, ठीक है, उसमें पिसे हुए बिल्कुल बारीक फाइन पाउडर। इसके बाद थोड़ा सा जूस से उसका पेस्ट बनाया। इसमें लेस होता है, आपने भिंडी को बीच में से काटा। ठीक है। इसको लेके आपने इस तरह से लगाना शुरू किया। थोड़ी देर में ना आपको जो भिंडी बिल्कुल ड्राई हो जाएगी और ये चिपकने लगेगा। और उसके बाद छोड़ दो। जब ये खुश्क हो जाएगा तो उसको रगड़ के उतारो। ये हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन करो, मतलब रोजाना नहीं करना। 1 दिन लगाया, फिर उसके बाद 1 दिन छोड़ दिया, फिर लगाया। आहिस्ता आहिस्ता वो बाल जो है ना निकलना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एकदम से नहीं निकलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे। बट ये कि अगर रोज करोगे और बहुत उसके साथ जिसके ना लड़ाइयाँ करोगी तो वो बाल जब टूटेगा तो दाना बन जाएगा। तो बहुत ही प्यार से हल्के हल्के पर अच्छी तरह से मसाज करो ताकि इसका पूरा लेस लग जाए। ये देखो, तो ये भिंडी से भी कोई लेस आ रहा है ना, अच्छा लेस चिपक जाएगा। हाँ, चिप हो जाएगा। और फिर जब वो ड्राई होगा तो फिर
आपका बाल उतार देगा चिपक। अच्छा, इस तरह से। अच्छा। और जो ग्रेप फ्रूट है उसके जूस से, उसका तो जूस हमने पेस्ट, जैसे हम लेमन जूस लेते हैं, एसिडिक है ये, ठीक है, सिट्रिक है। और इसका बीज जो है हमने पेस्ट बनाने के लिए सिर्फ ये डाला, लेमन जूस एक्स्ट्रा डाले। अभी जूस तो हमारे पास है तो हमने यही जूस ऐड कर लिया। अच्छा। अब उस जब हम लेमन जूस लगाते हैं या कोई सिट्रिक वो जूस लगाते हैं तो वो आपका बाल जो है ना ब्लीच हो जाता है और थोड़ा सा सॉफ्ट नरम हो जाता है, तो आराम से निकल रूट जो है नरम हो जाएगी। ये उसकी लॉजिक है। और ये जो हल्दी है ये आपको जब आप बाल एंटीसेप्टिक होगी। एंटीसेप्टिक है तो कोई इसमें इन्फेक्शन नहीं होगा। ओके। और जो मेथी दाना है वो उसके साथ मिलके चिपक जाए। हाँ। मेथी दाने के अंदर लेस होता है तो वो चिपक के एक बिल्कुल जैसे ना आपका वैक्स टाइप का बन जाए। हाँ। तो ये तीनों चीजें मिलके ये मैं अपनी बहन को बात कराऊंगी, वो बहुत सुस्ती करती है सैलून जाने में। इसको क्या भिंडी को हम थोड़ी देर रात को भिगो दें और उसका जो पेस्ट निकलेगा उसमें ये माइक है आपके पास? आवाज आ रही? माइक नहीं है, आपकी आवाज सिर्फ आपको आ रही है पूरी दुनिया को नहीं आ रही। हाँ डॉक्टर साहब मैं ये कह रही थी कि भिंडी है ना छोटी छोटी, इसको जब प्रॉब्लम होगी, गिरेंगी, गंदगी होगी, तो हम इसको रात को भिगो देते और इसको थोड़ा सा अगर ले लें हम इसका लिक्विड और वो जो आपने बताया वो मिक्स करके उसको ऐसे ही आपको सिर्फ हाथ से मसाज करना पड़ेगा, वरना इसको हम कहते हैं कि भिंडी से, लेकिन वो बिल्कुल परफेक्ट। आप भिंडी भिगो के उसका पानी लेस निकाल, बल्कि उसमें आप रात को मेथी दाना भी भिगो दीजिए, तो सब लेस बन जाएगा। फिर सुबह पेस्ट बना के वो लगा, ये भी अच्छा है। हमारे ऑडियंस अब बड़े होशियार हो गए, समझदार हो गए। मतलब देखिए ना, इम्प्रोवाइज कर रहे हैं चीजों को आहिस्ता आहिस्ता, जो आपसे सुन रहे हैं समझ उसको और इजी कर रहे हैं। लगता है डिग्री ले ही ली है इन लोगों ने सबके पास इतने ऐसे से सुन के। हाय बहन, अब कौन बोलेगा? हाय बहन। हाँ भाई, कौन? कहाँ? जी आंटी बोले। आंटी बहू को सुना दी बातें? हाय आंटी, क्या हुआ? आंटी माइक क्यों नहीं लगा रही? ले लें क्या? कर दो, कुदरती माइक नहीं है। हाँ आंटी बोले। मेरे ना घुटने में दर्द है और कैल्शियम की कमी मुझे बहुत बताई थी। अब मैंने कैल्शियम की दवा खा ली तो मेरा मुंह कड़वा हो गया। हाय हाय, मैं दवा नहीं खाना चाहती। नहीं, कैल्शियम की दवा तो आपको खानी पड़ेगी। सुने क्या कहते हैं, कैल्शियम कितने साल तक जज्ब करती हैं हड्डियाँ? देखिए कहते हैं ना दूध पीते रहो तो 30 का, क्या चक्कर है? देखिए जब मैं हमेशा बच्चियों को एक बात कहती हूँ कि आपको जो है ना, आपके पास अभी जमा करने का टाइम है। जब आपकी एज होती है, आप टीन में होते, 20 में होते, जब आप मेनोपॉज में ख़वातीन चली जाती हैं तो फिर वो जो डिपॉजिट होता है ना बैंक में आपने किया वो होता काम आता है, है, वो खर्च होने लगता है। सुने बच्चियां तो टीन एज में और 20s में तो दूध पीती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद उनको ख्याल आता है हाय 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 हड्डियों में दर्द होगा तो फिर दूध पीना 30 के बाद शुरू करती है। हड्डियों में टक 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 की आवाजें आती है ना नमाज में, तब उनको होता है कि होश आता है कि आपने जो है ना मिल्क का इस्तेमाल किया। अच्छा कोई बात नहीं, आप दूध नहीं पीते तो आपने जो है ना तिल इस्तेमाल कर ले। बहुत सारी ऐसी कुदरती चीजें। ये बताएं, जो टीन एज और जो 30 से पहले जो एज है, दूध का सब्स्टिट्यूट क्या लड़कियां खाएं, और क्या करें कि वो दूध अगर नहीं पीती तो कैसे कैल्शियम डिपॉजिट करें अपने अंदर? देखिए मैं आपको बहुत आसान करती हूँ, आप लोग फिर गूगल कर लीजिएगा। अल्लाह ने जो भी सफेद चीज बनाई है ना, तिल है, हाँ, सब में कैल्शियम। तिल, दही आप ले लें, तिल आप ले लें, कोई भी बीज आप ले लें, गंदम आप ले लें, मैं मिसाल दे रही हूँ, शलजम आप ले लें, मूली आप ले लें, जो भी सफेद चीज अल्लाह गफूर रहीम ने बनाई है सब में कैल्शियम। आप सागुदाना ले लें, सारी चीजें। अच्छा आप सफेद मौसली ले लें, अजगन नागोरी ले लें, वो सफेद जो चीज होती है, जी वाइट, बिल्कुल वाइट चीज, जो सफेद चीज है उस सब में कैल्शियम। अल्लाह गफूर रहीम ने कैल्शियम का कलर ही वाइट बना है। हाँ, तो बहुत आसानी से जो आपको इसमें से पसंद है आप वो इस्तेमाल करें। 1 कप दही आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप शलजम खा सकते हैं, आप यहाँ तक कि चावल, वो भी कैल्शियम उसमें होता है, आप चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है ना अच्छा सोयाबीन, सोया मिल्क जो है वो बहुत जबरदस्त होता है। अंडे की सफेदी, माश की दाल, अंडे की सफेदी में माश की दाल हड्डियों के लिए बेहतरीन है। तो मैंने आपको आसान कर दिया, जितनी सफेद चीजें हैं वो रिच सोर्स है कैल्शियम का। ओके, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आंटी आपको घुटनों में दर्द है क्या?
माइक ले लेना आंटी, माइक ले ले वरना हमारे कानों में दर्द हो जाएगा। मेरे सीधे घुटने में दर्द है। मेरे पहले हुआ था 20 साल पहले हुआ था। तो मैंने हड्डी वाले अस्पताल से इलाज करवाया तो उन्होंने मुझे बाहर की दवाएं दी थी। ये यहाँ इंजेक्शन लगाया था घुटने में? नहीं, बाहर की उन्होंने मुझे दवाएं दी थी, एंटीबायोटिक। वो मैंने खाई थी, उससे मेरा बिल्कुल सही हो गया था। हड्डियों में खले से हो गए थे ऐसे। तो वो उन्होंने मुझे वहीं की बाहर की दवाएं दी थी, तो वो उससे मैंने खाया, अल्लाह का शुक्र है सही हो गया। अब ये फिर ये 4-5 साल से फिर शुरू हो गया। आए है। अच्छा, तो नमाज नहीं पढ़ पाती फिर आप? बैठ के पढ़नी पड़ती है? नहीं, बैठ के पढ़ लेती हूँ। बैठ के पढ़ती है ना, यानी कि वो जहाँ नमाज में पढ़ना। चक्कर ये हुआ कि मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया। आए हाय, उनको उठाना बिठाना, प्रेशर दिलाना, ये करना वो करना, मैं अकेली करती थी। अच्छा, उससे मेरी हड्डियों में जोर पड़ गया। ओ हाँ, इसी वजह से। तो अब जाहिर बात है मैं नहीं उठाऊंगी तो कौन उठाएगा? और क्या, उनको खाना बस माइक करीब कर ले आंटी, कुछ समझ नहीं आ उनको खाना खिलाना, उनके सब जो भी देखा भाली में करती थी। तो अब मेरे तो हालत खराब हो गई थी। फिर मेरा नवाज से ले गया घर। तो फिर मेरे बच्चों ने सबने देखा भाली करी, समझो 1 साल सबने मैंने ही पूरी उनकी देखा भाली करी। अच्छा ही है भाई। चलें भाई, और बताएं अब क्या करना है? अच्छा देखिए, जिस तरह मैंने कहा कि ऑल वाइट्स, जितनी भी सफ़ेद चीज़ें, मखाने बहुत अच्छे हैं इनके। अरे मखाने, इनके मैदे का मसला है तो इनके लिए ये है कि मखाने आप ऐसा करें, पहले मखानों को देसी घी में थोड़ा सा भून लें, सौते कर लें, तो उसके जो मुज़िर असरात होते वो और आपके एब्जॉर्प्शन को वो बेहतर कर लेगा। आपने देसी घी में भून के रख लिया, उसमें से फिर आप क्या करें, मैं आपके लिए भी बता रही हूँ और जो एजेड हैं उनके लिए भी 10 से 15 मखाने 1 कप गर्म दूध में डाल के पी लीजिए। और इसमें कैलोरी भी नहीं होती है। और नारियल का पानी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको नेचर से बता दी, जो हर जगह मिलने वाली है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो कुछ लोग होते हैं वो अद्वियात पे नहीं होते, तो मैं आपको नेचर से 2 ऐसी दवाइयाँ बताती हूँ जो आपके जोड़ों का कोई भी मसला हो, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ऑस्टियोपीनिया हो, आर्थराइटिस हो, रियोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, सर्दियों में तो ज़्यादा बढ़ जाता है। और चोट का दर्द हो, जैसे सर्दियों में चोट के दर्द, क्योंकि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इतना अच्छा नहीं होता, तो चोट के दर्द बहुत तकलीफ देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके घर में, हर घर में कड़ी पत्ता, पुदीना और धनिया ज़रूर होता है। अच्छा, जब एज हो जाती है तो एक मसाइल बढ़ जाता है। जब भी हम कोई भी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं तो किडनी पे प्रेशर पड़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उसके लिए आपके पास है धनिया। आपने धनिया जो है, इसके डंठल नहीं खाना, आपने सिर्फ धनिया के पत्ते, आपने कितने लेने हैं? 15 पत्ते। सही है। ये आप जो है रोज़ाना या तो चबा लें या इसका जूस निकाल के पी लें, तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अच्छा, दूसरी चीज़ है पुदीना मैदे के मसाइल को हल करेगा। सौंफ, पुदीना, इलायची, बड़ी इलायची का कहवा बना के पीते थे तो वो ज़रूर निज़ाम हज़म को, आंतों के मसाइल को हल करने में आपकी मदद करेगा। इससे भी आपके जोड़ों का दर्द बेहतर होगा। और जो दवा है वो है कड़ी पत्ता। अच्छा, आजमाइश शर्त है, 15 कड़ी पत्ते आपने खाने हैं दोपहर खाने से आधा घंटा पहले। 15 कड़ी पत्ते आपने चबाने हैं रात खाने से आधा घंटा पहले। आप यकीन करें, आपको लगेगा कि जैसे कोई ऐसी मशीन आपके अंदर आ गई है जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत तेज़ कर रहा है। बहुत सारे लोग होते हैं, काम करके थकावट हो जाती है, कंधे भारी हो जाते हैं, जोड़ों में शदीद दर्द होता है कि रात को नींद नहीं आती। आप ये करके देखिएगा। और आपका किचन डॉक्टर एक और है, वो है अदरक। आपने जो है ना, थम जितना अदरक, जैसे आपकी मुट्ठी जितना अदरक आप जो है, ये देखें, ये आपकी दवा है। इसको कूटें और 1 कप गर्म पानी में डालें। अगर सुबह आप कोई भी अद्वियात नहीं इस्तेमाल करते तो आप इसका पानी जो है, पहले 1 कप गर्म पानी पी लीजिए रूम टेम्परेचर वाला, उसके बाद 1 कप ये जो है ना दवा इस्तेमाल। इससे भी घुटनों में आराम आएगा? घुटनों में, जोड़ों में, हर दर्द की दवा है। जिनके घुटनों में रात को दर्द होता है तो तकिया क्या घुटनों के नीचे रख के सोएं या क्या करें ऐसा? बीच में, कहाँ? घुटनों के बीच में। अच्छा, एक और, जिनके घुटनों में दर्द होता है ना, हम सीधा चलते हैं ना, आप ये करके देखिएगा। मैं अपने हर पेशेंट को बताती हूँ। क्या करें?
पीछे उल्टा चलना है। उल्टे चले? बिल्कुल। अच्छा मैं जरा घर में ब्रेक पे जा रही हूँ, मैं जरा ऐसे ऐसे, हाँ मैं जरा ब्रेक पे से आ रही हूँ ऐसे करके, मतलब हाँ, सच्ची बता। हाँ हाँ सच में पीछे ऐसे पीछे स्टेप लें, देखिएगा अपना फर्नीचर बचाएगा, अपने आप को बचाएगा, गिरिएगा नहीं ऐसी जगह पर जहाँ पीछे मैं आपको बताती हूँ। आज ब्रेक के बाद मिलेंगे ऐसे? हाँ ऐसे ऐसे, ये मैं बताती हूँ, देखें हाँ ऐसे। अच्छा हम ब्रेक के बाद मिलेंगे, आपसे वाकई ब्रेक है भाई, कसम ब्रेक है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय बहन, इतना कुछ समझा दिया है, बता दिया, अब अपने घुटनों का ख्याल रखना। मैंने तो ब्रेक में और भी चीज़ें पूछ ली कि भाई नारियल पानी कब पिया जाए, इन्होंने बताया नारियल पानी में लीमू डालोगी तो निदा वज़न भी नहीं बढ़ेगा। फिर ये भी बताया कि किस वक्त क्या खाना है। एक्चुअली हम लोग खाते पीते हैं सब चीज़ें, लेकिन हम टाइम का ख्याल नहीं रखते। हर चीज़ टाइम बहुत मैटर करता है कि दोपहर में, रात में, फल किस वक्त खाने। 10,000 दफ़ा आपको बताया कि फल रात को ना खाएं, वरना आम और ये सारी चीज़ें जो है अब्बू ख़रीद के ही शाम में लाते हैं ऑफिस से आते हुए, तो रात के खाने के बाद सब एक मीठे के तौर पे फल खा रहे होते हैं। तो ऐसा है नहीं। अब सब एक्सपर्ट्स यही बताते रहते हैं कि फल का खाना सूरज की रोशनी तक ही होना चाहिए तो फ़ायदा पहुंचाते हैं, वरना सिर्फ शुगर है ना। बिल्कुल। हाँ भाई आए बहन, किसने बोलना है, अब क्या बोलना है? मैं भाई निदा कहना चाहती हूँ, मैं बड़ी तंग आ गई हूँ अपने वेट से। क्या हो गया, तुम्हारा वेट नजर नहीं आ रहा? मोटापा देखे भाई, इतना, मेरी बहन की शादी है 4 महीने में, कह रही शरारा पहनो, साड़ी पहनो, कैसे पहनो, तो चढ़ेगा ही नहीं शरारा शादी में। हाय हाय। अब मैं राहिल से जो है पूछना चाह रही हूँ, कुछ बताएं, मेरा वेट प्यार ही लगा। 4 महीने। 4 महीने में तो थोड़ा बहुत कम हो ही जाएगा, है ना, खासा हो जाएगा। हाँ, वरना फिर फैशन डाइट करनी पड़ती तो फिर इसकी हड्डियां अच्छी सी लगूं, गुड लुकिंग सी, स्मार्ट सी लगूं, जरा सब हैरान रह जाए मुझे देख के। कर लोगी? बिल्कुल। अच्छा वैसे कोई मिशन होता है ना, जैसे शादी है, हाँ, बिल्कुल, तो एक मोटिवेशन मिलती है कि हाँ भाई 4 महीने इसमें लग के करना है, शादी में अच्छा लगता है। अच्छा टाइम है, प्रॉपर आप मतलब बगैर किसी नुकसान के अपनी बॉडी को किए हुए ना, तो अच्छा वेट कम कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि क्रैश डाइट पे नहीं जाना कि ना बाल गिरेंगे ना स्किन लूज होगी, कुछ भी नहीं। आप प्रॉपर डाइट करो, मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी, लेकिन 4 महीने लग के करना है। जैसे कि ये नहीं कि 1 महीने किया चलो चटखारे थोड़े से 2-4 चटखारे ले लें, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा सबसे पहले क्या करना है कि सुबह नाश्ते में जो है दही के अंदर या दूध के अंदर चिया सीड्स डाल के सुबह नाश्ता उसका करना, ठीक है। इसमें कोई भी फ्रूट्स अगर है, केला ऐड कर लिया या कोई आपका ग्रेप्स वगैरह ऐड कर लिए। 11 बजे आपने ग्रेप फ्रूट जूस लिया, ठीक है, सस्ता भी बहुत होता है, 11 बजे के करीब। और इसमें एप्पल साइडर विनेगर, सेब का सिरका 1 चमचा डाला, ज्यादा नहीं। टेस्ट अच्छा नहीं होता, ये बता दूं। मेरे मियाँ का ना एक ग्लास है, उसमें वो एप्पल साइडर विनेगर जो है ना वो मिला के पानी वानी के साथ पीता है, तो वो कभी प्यास लगे उठा के पी लूं तो उसमें एप्पल साइडर विनेगर होता है, खाली तो लग पता जाता है मुझे। उसकी स्मेल ऐसी होती है, बहुत अजीब सी। और अगर आप खाली पियेंगे ना पानी के साथ तो ज्यादा फील होता है, लेकिन इसके साथ इतना फील अच्छा ग्रेप फ्रूट के साथ नहीं होगा। बट यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि आपने 7 दिन पी के कुछ दिन गैप करना है। अगर आप लगातार एप्पल साइडर विनेगर पी रहे हैं तो अल्सर का खतरा होता है, दूसरा जो टूथ इनेमल होता है, दांतों का जो इनेमल पॉलिश होती है वो खराब हो जाती है। ओह अच्छा, गैप करना जरूरी होता है, वरना पॉलिश के लिए अलग भागोगी शादी में। और मतलब पीले हो जाते हैं दांत? नहीं पीले नहीं, जो पॉलिश एक चमक नेचुरली पॉलिश होती है दांतों की, वो उतर जाती है। इसलिए होता है कि जो हम सिरका लेते हैं ना वो सिंथेटिक होता है, बिल्कुल नेचुरल। एप्पल साइडर विनेगर तो नहीं होता, नहीं सिंथेटिक बनाते हैं। अब उसका पता चलता है कि ना अगर सिरका दीजिएगा, अगर आपने नेचुरल लेना है ना तो उसके नीचे ना ये सारा गंद बैठा हुआ सारा पूरा बहुत सारा मटियाला सा बैठा हुआ हो तो वो नेचुरल है। अगर ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है और यही कलर है तो आप मत लीजिएगा, वो सिंथेटिक है। क्योंकि नेचुरल मिल जाता है आराम से, पंसारी की दुकान पे नेचुरल मिल जाता है, बड़ी बड़ी बॉटल्स में मिलता है, आप वो ले लें, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने 8-9 दिन के बाद लाजमी गैप करना है, 1 से 2 दिन का गैप करके फिर दोबारा शुरू करते। अच्छा दोपहर के लिए एक सूप बन रहा है तुम्हारे लिए, ठीक है। अब दोपहर में तुमने इस तरह सूप बनाना है, इसमें मैंने क्या ऐड किया है, लौकी है, आपने थोड़ी सी लौकी ली, थोड़ा सा आपने जो इसमें शलजम लिया है बारीक बारीक काट के डालेंगे, थोड़ा सा उसमें हमने डाला है कड़ी पत्ता, इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाल दिया आपने, सौंफ 1 चमचा डाल दिया, काली मिर्च इसमें ज़रूर ऐड होगी और साबुत लाल मिर्च, ठीक है। बाकी मसाला जो डालना चाहो टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, लेकिन इसको इतना पकाना है कि ये जो सब्ज़ी है बिल्कुल गल जाएगी, फिर आप इसको मिक्स कर लो, बिल्कुल घुल जाएगी। और इसमें कोई आपको इसको गाढ़ा नहीं करना, बस ये सूप है जो कि आपने दोपहर में पीना है, ठीक है।
इसमें सब्जियां आप गाजर भी डाल सकती हो, डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां ऐड कर सकती हो। शाम को एक खाना मगरिब के वक्त खाना है। रात सोते वक्त बड़ी हर्ड का पाउडर जो है 1 चमचा रात को सोते वक्त सादे पानी के साथ, हर्ड का पाउडर, हर्ड का पाउडर है ये बना के रख लिया। 1 चमचा चाय का गर्म पानी के साथ, बड़ी हर्ड लेंगे और इसको जो है रात सोते वक्त 1 चाय का चमचा आपने खाना है पानी के साथ। उसके बाद कोई और चीज़ नहीं खाओगी, बस ये लगातार करना है। आपने सूप की वैरायटी चेंज करती रहो। आप सिर्फ 15 दिन भी कर लोगी तो कहोगी मैं बहुत पतली हो गई हूँ। और क्या चाहिए बहन? कर दी मेरी, बस ये कर लो। अब सब्जी वाले से क्या मंगाए आज? ये तो आलू मंगाए आज मैं लौकी, आलू घर वालों कड़ी को पत्ता खिलाइए। लेके, लौकी और कड़ी पत्ता भी जरूर शलजम है, बिल्कुल बिल्कुल मिल जाएगा, कोई परेशानी की बात अच्छा नहीं है। सुने, शलजम जो है जैसे मुझे नहीं ऐसे अच्छा लगता, तो अगर मैं शलजम का अचार बना दूं वो पानी वाला बहुत अच्छा है, वो बेहतर है, बहुत अच्छा है ना, कि वो हम खा लेते हैं बाकी चीजों के साथ। लेकिन उससे भूख फिर आपको ज्यादा लगेगी ना। अच्छा, टेस्ट बड़ा अच्छा है लेकिन आपको भूख भी तो लगेगी। भूख खुलती है, ये है एकदम। मेरे मुझे याद आ रहा है पानी वाला शलजम का अचार है। आप इसमें टमाटर डाल लें, आप इसमें ब्रोकली डाल लें, इस तरह कोई सूप बना के वो इस्तेमाल करें। वो ज्यादा, बीन्स भी डाल सकते हैं, बीन्स भी डाल सकते हैं। हाँ हाँ भाई, हाय बहन, किसको क्या पूछना है? हाय बहन, माइक ले दो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसी हो? इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत चेहरे देख के मुझे भी खूबसूरत होना है और सबसे पहले मुझे अपने बाल खूबसूरत करने हैं। हाँ, बाल खूबसूरत करने क्योंकि मैं एक हफ्ते से अपने हस्बैंड को कह रही हूँ मुझे भी रिबॉन्डिंग करवा दो, केराटिन करवा दो, कह रहे बहुत पैसे लगेंगे और तुम्हारे बाल जो है ना वो भी नजर नहीं आएंगे। मतलब पतले हो जाएंगे और हाँ, यानी गिर जाएंगे और वैसे भी इसमें बालों में जान नहीं तोले है। नहीं देखते हस्बैंड और ऐसी जुमले मारते बीवियों पे, बस दिल जख्मी कर दिया मेरा। मैं डॉक्टर बतूल से पूछूंगी कि आप जरा कुछ मेरे बालों का बता दो। ऐसे हेयर स्टाइल कटवा लो ना इनके जैसा, देखो कितने स्मार्ट लग रहे हैं। फिर भी ये चुईया जैसी पूछ रह जाती है। नहीं, सही हो जाएंगे। ये बताइए, बहुत हेयर अच्छे कट ना बाल ले ले, हेयर कट ले, बिल्कुल नीचे से डैमेज वाले हैं ना। 2 महीने पहले हेयर कट लिया, फिर ये पूछे रह गई। अच्छा, अभी आप ये लगाइए, ठीक है। क्रीम बना रहे हैं हम, हेयर सेल क्रीम। अच्छा, डैमेज क्रीम तो ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी, बाल लंबे भी होंगे और जो 2 मुँहे बाल हैं वो जुड़ जाएंगे। अच्छा, आपने लगाना है, आधे घंटे के लिए छोड़ना है और फिर वॉश कर लेना है। सही है। अच्छा, इसमें हमने शामिल कर रहे हैं, सबसे पहले मैं लूँगी ये चावल का पानी, ठीक है। इसमें मैंने फिर 4 से 5 मटर, भीगे हुए चावल का पानी, भीगे हुए चावल का उबले हुए चावल का पानी, नहीं, दोनों ले सकते हैं आप, दोनों ले सकते हैं कोई भी, लेकिन मैं मोस्टली जो है वो भीगे हुए चावल यूज़ करती हूँ। अच्छा, उसमें जो चावल का कंटेंट होता है ना वो अच्छा निकल जाता है। अच्छा, ये फिर उसमें मैंने शामिल किए हैं 4 से 5 मटर और छील भी लिए और इसके छिलके भी शामिल किए। अच्छा। तो लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि जी प्रोकैपिल किस में होता है, तो प्रोकैपिल इसमें होता है, ठीक है। प्रोकैपिल एक इंग्रेडिएंट है जो बालों को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेशन कराता है, बालों की लेंथ में भी इजाफा करता है और सर से बाल भी निकालता है, अच्छी न्यू ग्रोथ अच्छी होती है, ठीक है। आजकल ये आया हुआ है, हम लोग इसको बड़ा मजे का आया हुआ है, जिसको जैपनीज फ्रूट भी कहते हैं ना कि मौसम की फ्रूट जरूर खाने चाहिए, कोई ना कोई तो इससे जितनी भी सिल्क क्रीम्स होती हैं वो इससे बन रही होती हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ फ़ायदा ये है कि ये मौजूद है। इस तरह मैंने इसका निकाल लेना, मैंने इसको थोड़ा सा पिलपिला कर लिया था, बिल्कुल हाँ, ठीक है। जितना निकल सके आप निकाल लीजिए। और बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी, आज ही मैं लगाऊंगी। आपने बस 20 मिनट्स लगाना है और फिर आप बालों के शाइन देखिएगा। अच्छा, अमलोग और क्या कहा आपने? मटर, अमलोग मटर लिए हैं मैंने। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कोकोनट क्रीम मिल्क, जो साशे में भी आ जाती है, टिन में भी आती है, ठीक है। इसको हम बिल्कुल थोड़ा सा पकाएंगे हाँ, और फिर थोड़ा सा हम इसमें शामिल करेंगे जैतून का तेल। अच्छा, जैतून के घर में पड़ी है जैतून के तेल में भी जो है वो बायोटिन की क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है और इसका प्री फॉर्म बायोटिन का जो है वो प्रोकैपिल होता है 3 से 4 कतरे। अच्छा, तो ये ग्रीसी लुक नहीं आएगा आपका इससे। अच्छा, और फिर लास्ट में हम शामिल करेंगे जिंकेट सिरप। अच्छा डॉक्टर बतूल, अगर ये कोकोनट मिल्क ना हो तो कोकोनट ऑयल और थोड़ा सा दूध मिक्स कर लूँ? बिल्कुल कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन देखिए कोकोनट में अपने कुछ मिनरल्स होते हैं जो बालों की ग्रोथ के लिए बहुत, 1 चम्मच हम इसमें हाँ, अगर इन केस नहीं है कच्चा खोपरा लेकर बिल्कुल कर सकती हैं आप। कच्चा खोपरा लेके क्या करेंगी? ग्राइंड करके उसको दूध निकालिए 3-4 घंटे के लिए, ताकि वो सॉफ्ट हो जाए, हो गया है, सॉफ्ट हो जाए, फिर इसको अच्छा सा ब्लेंड करके इसको आप छानेंगे ना तो मिल्क निकल आएगा। तमाम डॉक्टर्स के यूट्यूब चैनल है तो वो वहीं से हम लोग अपना मसले का हल ढूंढ लेते हैं।
अच्छा, आपने कोकोनट मिल्क, आपने अमलोक, जिसे आप चाइनीज फल भी कहते हैं, और जापानीज फल, हांगकांग का फल। चल भाई आधा किलो मुझे हम लोग दे दे, आज मैं अपने बालों को सब्जी वाले के पास फल कोई है इशू क्या? नहीं, सब मिल जाएगा। रखे हुए हैं जल्दी से मुझे आधा किलो दे दे, अच्छे वाले देना। कंकर मैं तो ये खाती नहीं थी पहले, शादी का एक्ने फ्री दूंगा आपको, टेंशन ना लें देखो आप। मैंने कहा ये सही से टमाटर जैसा फल, निकालिए। कहते हैं हाँ चखो दो, आप यकीन करो आज तक का दिन है मैं छोड़ती नहीं, लड़ती हूँ कहती हूँ दो मैं खाऊं। बहुत अच्छी चीज होता है बिल्कुल। अच्छा, आप दोबारा रिपीट करते हैं। आपने कहा चावल का पानी, ठीक है, उसमें फिर हमने 4 से 5 जो है ये मटर दाने समेत और छिलके समेत डाल दिए, उसको थोड़ा सा अच्छा देखिए मैंने इतना नहीं पकाया कि इसका रंग निकले। अच्छा, ठीक है, अगर आप हाँ ये याद रखिएगा कि बायोटिन जो है वो 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे तक के जाएगा तो खत्म हो जाएगा। उससे हमने बहुत हल्का सा मैंने बिल्कुल रखा हुआ है और जरा सा गर्म हुआ, बस ये देखें इसने कंसिस्टेंसी चेंज कर ली और फिर हमने निकाल लिया। मटर के अलावा आपने कोकोनट मिल्क डाला, अमलोक डाला, हाँ, और ऑलिव ऑयल 2 से 3 कुछ कतरे, बिल्कुल। तो इसमें चिकनाहट नहीं है बिल्कुल। अच्छा, अब ये क्या होगा? ये बालों में आपने इस तरह करके लगाना है, ये ऐसे जड़ों में या जड़ों में, जड़ से लेकर नीचे तक के आपने ऐसे करके क्रीम की तरह लगा लिया ये ऐसे, ठीक है। और आप हेयर स्टाइलिंग कर सकते हैं नॉर्मली। अगर आपको लगता है कि बहुत चिकनाहट है तो फिर आप इस पे सिर्फ पानी डाल दीजिए 20 मिनट्स के बाद। 20 मिनट ना लगाए, नीड ही नहीं है, ये देखिए आप चिकना नहीं है ना। जैसे अभी मैं आजकल क्या कर रही हूँ, शावर लेने से पहले कोई ना कोई ऐसी चीज जो आप लोगों ने टोटके बताए ना, कोई ना कोई चीज मैं बालों के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर्दियाँ आने लगती है तो मेरे बाल खराब होना शुरू। अच्छा, यूजुअली मैं जब ये ऐसी चीजें बताती हूँ ना तो फिर मैं कहती हूँ आप बहुत इस तरह प्याले में जो है बिल्कुल हल्का सा जो न्यूट्रल पीएच का शैम्पू होता है वो निकालिए इतना सा, उसमें पानी मिलाइए 2-3 चम्मच, उसको डाइल्यूट कीजिए और वो लेकर आप सिर्फ रूट्स जो है अपने क्लीन कर लीजिए। ओके, आपको ये क्लीन वो थोड़ा सा खुद ही आ जाता है। ये लगाया आपने इस तरह जो है निकाल लिया, पानी से रिंस किया आपने, वो रिंस हो गया तो वो नेचुरल कंटेंट रहता है। 20 मिनट्स 20 मिनट रखना है, 20 मिनट 20 to 30 मिनट डिपेंडिंग कि अगर आपके बहुत जैसे अगर इनकी तरह ड्राई डैमेज है तो 40 मिनट्स भी आप रख सकते हैं। अच्छा, ये बताया एलोवेरा बालों में लगाने से क्या होता है? इसको छानना पड़ेगा, ड्राइनेस खत्म होती है और उसमें सारे मिनरल्स ऐसे होते हैं जो आपके फॉलिकल को अंदर जाकर जो है ना बॉन्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं आज मैं क्या लगाऊं, एलोवेरा लगाऊं कि ये लगाऊं? ये लगाइए, यस, क्योंकि इसमें जो चीजें शामिल हैं वो एलोवेरा में नहीं है तो कम क्वांटिटी में है और कुछ स्पेसिफिक चीजें देखें अल्लाह ताला ने सबकी, एलोवेरा में शाइन बहुत होता है। अच्छा, मैं वैसे दही और लेमन मुझे बहुत सूट करता है, वो भी लगाती तो बाकायदा जब मैं बाल वॉश करती हूँ ड्राई होते हैं तो मुझे वॉल्यूम लगती है। यस, अब जब इसको करेंगे आपको डबल, क्योंकि ये डेंसिटी प्रो कैपिल हमेशा डेंसिटी डबल करता है, लाइक आपका यहाँ से आपको वॉल्यूम देगा। तो आपने ये डेली बेसिस पे लगा सकते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए और जैसे ही आप वॉश करेंगे आपको वॉल्यूम डबल लगता है। ओके, और ये इसकी क्रीम जो है 4 चीजें हैं, मटर, चावल का पानी, अमलोक, 5 चीजों की, सॉरी, जैतून का तेल और आपने क्या बोला था? कोकोनट ऑयल। 5 चीजें हैं ये करनी है, ठीक है। इसको लगाने के लिए जो है सबसे बेस्ट टाइम जो है वो सुबह का होता है। सुबह, ठीक है, लगा आप कभी भी सकते हैं लेकिन सुबह का। क्यों? इसलिए कि सुबह के टाइम पे जो आपका हार्मोन्स होते हैं ना वो आपके बालों के बॉन्ड को खोल देते हैं। जब आप लगाएंगे तो बॉन्ड क्लोज होना जरूरी है, ठीक है। जैसे ही क्लोज होगा तो आपको वॉल्यूम इफेक्ट भी अच्छा आएगा और वो डैमेज भी जो है आपका सही हो जाएगा। ओके। अच्छा, एक और ऑयल मैं पता नहीं आप लोगों से कंफर्म कर ली थी, मैंने कहीं यूट्यूब पे देखा था, प्याज जो है उसको बिरयानी की तरह काट लिया, चॉप कर लिया, उसको ऑयल में कोकोनट ऑयल में फ्राई किया और फिर जो है वो छान लिया कोकोनट ऑयल को, उसके अंदर कलौंजी भी डाली थी, उसको ऑयल को कोकोनट ऑयल को छान के प्याज, पूरे साबुत वाले प्याज भी जो थे ना वो भी उसमें थोड़ा डाले और वो बोतल में ही प्याज डाल के रख लिए, वो साबुत वाले। बिल्कुल ऐसे ही काटना जरूरी नहीं है। देखें अगर आप प्याज काटेंगे ना तो जैसे हम जो है वो बनाते हैं प्याज फ्राई करते हैं, ठीक है, उसमें से भी सल्फर निकल गया। अच्छा, आपका जब सल्फर निकल जाएगा तो वो आपके बालों के लिए बिल्कुल यूजलेस है। अच्छा, तो जिस तरह आप बता रही हैं कि वो आप बर्नी में, शीशे की बर्नी में साबित प्याज ऑयल के साथ पकाकर आप रख दीजिए। देखिए पकाने के लिए भी टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वही बातें 80 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पकाया, ज्यादा नहीं पकाना, आपने हल्का सा उसे सौते किया और फिर आपने डाल, और कलौंजी भी डाल सकते हैं, कलौंजी भी डाल सकते हैं आप, मेथी दाना भी डाल सकते हैं, सारी चीजें डाल सकते हैं। 1-2 लौंग डाल दें, लौंग डाल दीजिए बिल्कुल, सर के लिए। और जैसे उष्णा ने मुझे आइडिया दिया था कि प्याज के अंदर सल्फर होता है, वो हेल्प करता है ना, तो बजाय उसकी बदबू होती है वो सल्फर का पाउडर लेके क्यों नहीं आप? नो नहीं, वो ठंडक ले सकते हैं,
बहुत ही कम मिकदार। लेकिन वो फिर और अगर आपने वो वाला डाला, देखिए बालों के जज्ब नहीं होगा, दूसरा आपके बाल मजीद ड्राई हो जाएंगे। ठीक है, उसको मैं बताती हूँ कि जैसे गंदा सल्फर डाइऑक्साइड में और आप उसको थोड़ा सा उबाल लें, उसका पानी निकाल लें। मुझे कही थी वो MS क्या होता है वो पता नहीं क्या है, वो मुझे नहीं पता, वो MS कह रही थी कि वो मिलाएं, वो लगाएं सर पे तो बदबू भी नहीं आएगी। हम जो है ना अपने टैंकी वगैरह में भी ना गंधक डालते हैं, वही गंधक है और वही गंधक जो है ना प्याज में अच्छा होता है। पहले मैं अगर प्याज का ऑयल बनाऊंगी तो मैं इस तरह करूँगी, पहले तेल को गर्म कर लूँगी, तेल को या कोकोनट ऑयल को गर्म करके उसको उतार दूँगी, उतार के जो है फिर जब उसका धुआं वगैरह निकलना ख़त्म हो जाएगा ना, तो मैं प्याज जैसे अगर 1 किलो है तो उसमें 1 किलो प्याज कद्दूकश किए हुए बहुत पतले, उसको फिर स्टर करती रहूँगी नीचे रखकर, स्टर किया, उसके बाद उसको छान के फिर भले उसमें स्मेल ज़्यादा होगी क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट रह जाएगा। अच्छा, लेकिन फ़ायदा आपको वही दे। तो वो थोड़ा सा ठंडा करके डाले, नहीं तो वो गरम करके जब उतारते हैं ना, उसके बाद चूल्हे से उतार फिर प्याज कद्दूकश किया हुआ आपके पास रखा हुआ और बहुत ज़्यादा देर से नहीं रखा हुआ, वो भी ख़राब होता है। फ़ौरन करके आपने डालना है, उसको स्टर करते रहना है, जैसे होता है ना कि प्याज का पानी मर जाए, जैसे हम आम अल्फाज में कहते हैं, बस आपका तेल तैयार हो गया। अगर आपने तेल इस्तेमाल करना है, आपने वो करना है या डेली बेसिस पे करना है तो 2 चम्मच आप तेल ले लीजिए, एक छोटी सी प्याज काट लीजिए, ये वाला करके छान कर इस्तेमाल कीजिए, ऐसे भी मिक्स करके। तो कलौंजी और लौंग आप कह रही हैं कि साथ डाल सकते हैं। लौंग जो है ना सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बहुत ज्यादा तेज, आपके बाल और निकलेंगे। जैसे आपने स्किन के लिए बताया, स्किन पे भी सर्कुलेशन, दाने तो नहीं होंगे सर में, कितनी गर्म दानों को खत्म करता है, लौंग दानों को खत्म करेगा, लौंग दानों को खत्म करता है, एंटीसेप्टिक है, बहुत अच्छा है कि आप लौंग डाल दें थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, तो हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। हाय बहन, हाय बहन, मुझे प्याज का रेट अब हम ब्रेक पे जा रहे हैं। 120 रुपए हम ब्रेक पे जा रहे हैं, टाइम खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हाय बहन, चलो ब्रेक में बैठ के खूब गप्पे लड़ाएंगे, जितना पूछना है सब्जी वाले ब्रेक में करना। थैंक यू सो मच आप लोगों का बहुत बहुत। तो जी एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं हाय बहन, फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। हाय बहन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हाय बहन से ओ बहन तक क्योंकि अब जो हम आपको चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएंगे, सिरा असगर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मैंने सोचा कि मौसम बदलने वाला है तो क्यों ना मैं कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स ले आऊँ जो कि आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। और जो मैं प्रोडक्ट लेके आई हूँ, मैं पहले भी लेके आ चुकी हूँ, बट इसकी पैकेजिंग चेंज हो चुकी है और फॉर्मूला इम्प्रूव हो चुका है, तो इसलिए लोगों को थोड़ा सा ये हो कि ऑर्गेनिक ग्लो ही है ये। पैकिंग चेंज के साथ 3D हाइड्रा फेशियल किट के साथ ये देखें। तो मैं पहले बताती रहूँ कि आप इन प्रोडक्ट्स को, तमाम प्रोडक्ट्स को अवेल कर सकते हैं 30% ऑफ पे। अच्छा, ये आप पैकिंग चेंज होने की खुशी में है। सो 30% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट्स है। आप इस ऑर्डर करेंगे www.organicglow.pk और इंस्टाग्राम पे जाके करेंगे organicglow.pk। अच्छा, सबसे पहले मैं इनकी बता रही हूँ 3D हाइड्रा फेशियल किट। अच्छा, क्या इसका इफेक्ट जो है वो हाइड्रा फेशियल जो मशीन्स के साथ होता है? बिल्कुल वैसे ही होता है। ये मैनुअल है, तो इसमें आपको सैलून जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप घर बैठे बैठे इस्तेमाल करेंगे, हम जैसे लोगों के लिए। वैसे भी पेट्रोल महंगा हो गया सिरा सबके लिए, जो हमें टाइम नहीं मिलता, ये उन लोगों के लिए है। और काफ़ी बच्चियों को शौक भी होता है अपनी स्किन केयर अच्छे से निभाने का, रूटीन बनाते हैं, उनका एक टास्क होता है करना, तो उसे आप हफ्ते में एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे। पता है क्या, देखो बच्चियों को वैसे फेशियल कराने के लिए सैलून जाने की इजाजत नहीं होती। ये चीज़ें बेस्ट होती हैं बिकॉज ये रीजनेबल भी होती हैं, टू बी ऑनेस्ट। ये ऑर्गेनिक ग्लो की किट है, 3D हाइड्रा फेशियल किट है। इनके स्टेप्स जो हैं तमाम मौजूद हैं। ये है डर्मा डी, फिर ये है इसके एक्सफोलिएटिंग का, फिर ब्राइटनिंग एंड क्लेंजिंग है, फिर ये इसमें आता है डर्मा बैलेंसिंग। सबसे अच्छा टेक्सचर मुझे एवोकाडो का लगता है। यस, वो बहुत स्मूथ टेक्सचर है। ये किस लिए होता है एवोकाडो? दिस इज फॉर फेस जेल है। आप सारे स्टेप्स का एक प्रोसेस है, आप जेल इस्तेमाल करें इसमें। अच्छा, इस किट की एक और ख़ास बात है कि इसमें मैनिक्योर और पेडिक्योर भी इंक्लूडेड है। सो ये जो एक स्टेप है, ये मैनिक्योर एंड पेडिक्योर वाला है। सो आपको अच्छी बात है। यस, हाइड्रा फेशियल भी मिल रहा है और आपको मैनिक्योर पेडिक्योर साथ साथ मिल रहा है। सो दिस इज हैंड एंड फुट ब्राइटनिंग क्रीम एंड देन दिस इज अनदर वन स्किन फ्रेशर है ये, ठीक है। और फिर जो है ये इनका सीरम है, ब्राइटनिंग सीरम। मतलब तो तमाम चीजें मौजूद हैं। यस, तो ये इतनी अच्छी, आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, आप इसे अवेल कर सकते हैं 30% ऑफ पे। इस सारी बच्चियों के लिए जो तमाम आपके मसले मसाइल
हैं, एक्नी है, डस्ट है, ऑयली है स्किन, ये उन सब चीज़ों का हल है। आप हफ्ते में एक दफ़ा लास्ट में इस्तेमाल करें। ओके, मैं भी अब करने लगी हूँ क्योंकि मुझे टाइम नहीं मेंटेनेंस मिलता। बहुत ज़रूरी है भाई। यस। फिर मैं आ जाती हूँ उनके विटामिन सी सीरम पे। ओके, ठीक है, इसके अंदर काफ़ी सारे ऑयल्स हैं, जैसे विटामिन सी ऑयल है, आलमंड ऑयल है, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल है, काफ़ी सारे ऑयल्स हैं। ये आपकी स्किन को स्मूथ करता है। ये हाँ ना, क्योंकि विटामिन सी के साथ आलमंड ऑयल भी है तो वो ड्राई नहीं करेगा। यस, तो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ कर देता है। तो ये प्रोडक्ट इनकी सेलिंग भी है, बट जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है इनकी, इट इज़ नाइट क्रीम। अच्छा, ऐसा होता है कि मुझे भी टाइम नहीं मिलता कि मैं कोई दिन में भी क्रीम इस्तेमाल कर लूँ। हाँ, सनब्लॉक में लगा लेती हूँ, पर और कोई क्रीम नहीं लगा सकती। सनब्लॉक भी तो बहुत अच्छा है। और कोई क्रीम मैं नहीं लगा सकती। तो नाइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम कि आप प्रॉपर अपने आपको ना टाइम दे सकते हैं। तो ये नाइट क्रीम जो है आप लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है, इसका मैं टेक्सचर आपको दिखाऊंगी। इसका टेक्सचर आप चेक करें। ये आपकी एक्नी स्पॉट, जो डार्क स्पॉट्स होते हैं उसको क्लियर करेगा। इसे लगा के आप सो जाएं। फिर सुबह जब उठेंगे, इनका एक फेस वॉश है, आप उससे फेस धो लें। तो ये ब्रेकआउट्स वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ड्राई स्किन है तो स्मूथ हो जाएगी, ऑयली है तो कंट्रोल हो जाएगा। चीज लगा के सोना रात को वो सही है, वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि इसमें ऑलिव ऑयल और काफी चीजें इंक्लूडेड मिक्स है सारी। ठीक है, फिर इनका आ जाता है, जो आप बात कर रही थी सनब्लॉक, जो मैं भी यूज करती हूँ, 60 SPF है। तो आप कुछ ना लगाएं, लेकिन एटलीस्ट दिन में सनब्लॉक लाजमी लगाएं, क्योंकि जरूरी होता है। हम लड़कों के लिए ज़रूरी होता है। जैसे आप इसे बैग में रख लें, मेकअप से पहले लगा लें, या आप मेकअप नहीं भी लगा रहे तो इसे लगाएं, क्योंकि बहुत अच्छी है आपकी, जो आपका बहुत एक्सेसिव सन रेज है ना, उससे आपको प्रोटेक्ट करता है। और विंटर की धूप लोग कहते हैं कि अच्छी नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं धूप लगती नहीं है। लोगों को लगता है कि विंटर है तो जरूरत नहीं है, और धूप ले भी लेते हैं लोग, क्योंकि सर्दियाँ होती है तो वो तो धूप ले लेते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक जो होता है वो स्किन को जलाती है। तो उससे बचने के लिए प्लीज यूज द सन प्रोटेक्शन फॉर्मूला, व्हिच इज देयर सनब्लॉक। फिर आ जाती है इनका आता है मॉइस्चराइजर। अच्छा, ठीक है, इसका भी टेक्सचर मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, इसकी ये ख़ास बात है कि इसके अंदर एक ऐसा सोल्यूशन मौजूद है जो आपकी वाटर बाइनरी सोल्यूशन है, जिससे ना आपकी स्किन में ग्लो आ जाता है। इसको लगाने के बाद ग्लो आ जाता है, स्किन शाइन करने लगती है। तो मैं इसे लगा के दिखा रही हूँ कि मॉइस्चराइज़र आप एटलीस्ट 2 दफ़ा इस्तेमाल करें। अगर आपको है, आप हाथ पे भी कर सकते हैं, फेस पे भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ मोरली फॉर फेस। सो इसके अंदर ऐसी क्वालिटी है कि आपकी स्किन के ऊपर शाइन आ जाती है। ठीक है, सो यू सी डन, That's it. Okay, so let's move on. इनका डे क्रीम भी है, but I usually don't get the time. तो आप डे क्रीम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, but नाइट क्रीम I would suggest the best that is selling. फिर इनका आ जाता है ये क्ले मास्क। अच्छा, कुछ लोगों की ना एक्सेसिव ऑयलिंग होती है, मतलब ऑयल होता है और एक होता है बहुत ज़्यादा फेस पे ऑयल आना। तो जो बहुत ज़्यादा फेस पे ऑयल आता है उसके लिए है इनका कोरियन क्ले मास्क। इसकी खास बात है कि डार्क स्पॉट्स रिमूव कर देगा। जो एक्सेसिव ऑयल आता है ना वो कंट्रोल करेगा। ये नहीं कि जिंदगी भर आता रहेगा, आप लगाना शुरू करेंगे तो वो ऑयल कम होता रहेगा आपकी स्किन से। तो आप ये लगाएंगे, सो यू विल हैव एक्चुअली बेनिफिट्स कि आपकी स्किन और बेहतर हो जाएगी। ओके, सो देन वी हैव द एक्नी सीरम। अब सर्दियों में सबसे ज्यादा एक्नी होती है, हमारी स्किन होती है ड्राई। ठीक है, जब ड्राई होती है आप उसे नोच भी देते हैं तो वो और फैल भी जाती है। तो आपने क्या करना है, आपने इस एक्नी सीरम को 4 से 5 ड्रॉप्स अपने फेस पे लगाने, रब नहीं करना, लगा के टैप करना है। दैट्स इट, 4 से 5 या 4 से 6 ड्रॉप्स। तो इससे आपकी एक्नी बिल्कुल स्पेसिफिक एक्नी कंट्रोल है। तो विंटर्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होगी। 4 से 6 कतरे आपने लगाने और आपकी एक्नी कंट्रोल में आ जाएगी। एंड देन आपने रब नहीं करना है, इसको सिर्फ डैप करना है। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्किन ब्राइटनिंग। ये पाउडर फॉर्मूला है, ठीक है। इसको आप या तो रोज वाटर में इस्तेमाल करेंगे या वाटर में इस्तेमाल करेंगे। दिस इज फॉर स्किन ब्राइटनिंग। या तो आपकी स्किन जल जाती है, उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या शादी का मौका आ रहा है, या यू नो दिसंबर एंड जनवरी, दीज आर ऑल वेडिंग सीजन्स। तो उसके लिए आपको होगा कि अब क्या करें। तो आप स्किन ब्राइटनिंग जो है इनकी ये क्रीम है, इसे आप इस्तेमाल करें। आप जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने नाइट मॉइस्चराइजर लगाया, सुबह आपने इनका इससे फेस वॉश कर लिया। सो इट्स बेस्ट, इट्स द बेस्ट रूटीन दैट आई एम टेलिंग, क्योंकि मैंने भी इस्तेमाल की हुई है। अच्छा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये भी इनका बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। वैक्स, कोल्ड वैक्स है, गर्म करने की जरूरत नहीं है। आप कहीं जल्दी में हो तो आपने क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट लगेंगे, आपने वैक्स लगा के इसको वैक्स कर लेना है। और ये बाकी वैक्स के बनिस्बत कम पेनफुल है। तो ये कोल्ड वैक्स है, आप इसे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, खुल नहीं रहा, अभी मैंने इतनी क्रीम लगा ली है। मुझे मैं खोलूं। तो आपके जिस डायरेक्शन में बाल हैं आपने उसमें किया, एंड देन ऑपोजिट में आपने खींच दिया। सो दिस इज देयर ब्लू। चलिए, कोई बात नहीं, खुल नहीं रहा। ये इसका ये टेक्सचर है।
बिकॉज दिस इज़ अ कोल्ड वैक्स, तो मैं दिखा दूँ, इसे इस्तेमाल करना भी बहुत आसान होता है। और ये नहीं कि आपने गर्म करना है, अगर कोई मीटिंग पे जाना है, कोई डिनर पे जाना है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। फिर इनका एक कैफिनो फेस वॉश, हम अमूमन टोटके यूज़ करते थे जिसमें हम कॉफ़ी को यूज़ करते थे स्क्रबिंग के लिए। तो अगर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स कुछ भी आ रहा है, आप ये फेस वॉश यूज़ करें, ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, मतलब ड्राई स्किन जो होती है, एक्स्ट्रा एक्सेसिव स्किन होती है, ये उसको रिमूव कर देता है। ठीक है। अच्छा, अब शादी का सीज़न आ रहा है और मैं उपटन की बात ना करूँ, ऐसा हो नहीं सकता। बहुत ज़रूरी है। इनका ऑर्गेनिक उपटन है, ये भी पाउडर फॉर्म में। इसके अंदर आप समझें 40% उपटन है, 20% सैंडलवुड सीड पाउडर है, और 2% इसमें हल्दी है। तो ये बेस्ट है फॉर द शादी सीजन, फॉर ऑल द बच्चियाँ दैट आर गोइंग टू द वेडिंग या जिनकी शादी होने वाली है। ये एक प्रोसेस है। तो आप इसे जो है रोज़ वाटर में यूज़ करेंगे या पानी में यूज़ करेंगे, थोड़ा वो बना के। तो अच्छा है ना, घर में बड़े बुजुर्ग खुश हो जाएंगे, भाई उपटन नहीं लगाती लड़कियाँ। कि ये हो जाएगा, वो जाएगा। अब बालों के मसले मसाइल, बाल मेन है जी। अच्छा, जो ख़वातीन होती हैं, जो मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं कि आपने आफ्टर बेबी कैसे अपने हेयर फॉल को कंट्रोल किया, बिकॉज इट्स रियल के बाल गिरने लगते हैं, गुच्छों में गिरने लगते हैं। तो इनका ये एंटी हेयर फॉल सीरम है। इसे आप बालों पे लगा के हल्का सा ऐसे मसाज करेंगे। अच्छा, बिल्कुल रूट्स पे। सो इट्स एंटी हेयर फॉल, इससे आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे, मतलब 20% कम हो जाएंगे। एंड ऐसे ऐसे जब आप इस्तेमाल करने लगेंगे, देन ऑब्वियसली यू विल गेट रिड ऑफ हेयर फॉल। अच्छा, इनका एक और शैम्पू है व्हिच इज अनियन हर्बल हेयर ऑयल। अब पहले भी टोटके होते थे, पानी, चावल का पानी भिगो, उसमें अनियन डालो। तो उन्होंने ऑलरेडी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इसके अंदर कि आप ये शैम्पू इस्तेमाल करेंगे तो आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है, एंड आपका इससे हेयर फॉल भी रुकेगा, हेयर थिक भी होंगे और शाइन भी आएगी। अच्छा, अब कितनी % तुमने 30% ऑन ऑल प्रोडक्ट्स जो है ऑर्गेनिक ग्लो पे। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं www.organicglow.pk पे जाके, या इनके इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, रिव्यूज़ देख सकते हैं organicglow.pk। अच्छा, इनके बाकी भी प्रोडक्ट्स हैं जो सिंगल प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। इनका लिप मास्क हो गया, इनका चारकोल पाउडर है। ये क्या चीज़ है? इनके टेंट्स हैं। यस, टेंट्स हैं, इनका स्क्रब है। ये आप अलग भी खरीद सकते हैं या आप बल्क में भी खरीद सकते हैं। मैं तो कहूँगी दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर एक्चुअली गिफ्टिंग इट टू समबडी। 3D हाइड्रा फेशियल किट। जो मैं मेन प्रोडक्ट्स इनके इस्तेमाल करती हूँ मैं आपको बताऊंगी। तो मैंने फेशियल इस्तेमाल करना शुरू किया, जिससे मेरी स्किन बेहतर हो गई है। क्योंकि आफ्टर बेबी स्किन बहुत चेंज होती है, कभी ऑयली कभी ड्राई। तो आई स्टार्टेड टू यूज दिस बिकॉज मुझे बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। तो आप ये किट ज़रूर खरीदें, बिकॉज इट्स 30% ऑफ ऑन ऑर्गेनिक ग्लो। सो ऑर्डर करें www.organicglow.pk। यस, और इनकी पैकेजिंग मैं रिपीट कर दूं, चेंज हो चुकी है। ये वही प्रोडक्ट है जो आप इस्तेमाल करते हैं, पैकेजिंग इसकी चेंज हो चुकी है और फॉर्मूला इम्प्रूव हो चुका है। तो जितने प्रोडक्ट्स वो पहले थे उससे बेहतर फॉर्मूला इसमें ऐड किया गया है। जितना फ़ायदा हो रहा था उससे ज़्यादा और फ़ायदा होगा। और वैसे भी अभी तो फायदा होगा, जो 30% सेल होगी उसपे तो और शादी सीजन में और फायदा है, बिकॉज अभी आप खरीदेंगे ये लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स हैं और ये नहीं पता ना ये सेल कब तक रहेगी। नहीं, इट्स अ सरप्राइज। तो जल्दी कीजिए क्योंकि शादी सीजन आ चुका है और आपको इन सारे प्रोडक्ट्स की बल्क प्रोडक्ट्स में जरूरत होगी। आप खरीदें, लॉन्ग लास्टिंग है, दिस इज लॉन्ग लास्टिंग, खानदान इस्तेमाल कर सकता है। ये भी लॉन्ग लास्टिंग है। मैं खैर मैं अपनी किट तो नहीं शेयर करूंगी, बट मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इस किट को जरूर ऑर्डर करें www.organicglow.pk पे जाके, इंस्टाग्राम पे जाके organicglow.pk एंड अवेल 30% ऑफ। थैंक यू सो मच सरा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। सो ए बहन से ओ बहन तक हमने आपको सफ़र दिखा दिया है। अब ओ बहन ज़रा अपने लिए थोड़ा हार्ड वर्क करें अपने ऊपर और फिर चमकती दमकती मुझे नज़र आए। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़, कल मिलेंगे।